ओके Okay, guys, let's start. Everyone. Everyone, let's start. Welcome back. Are you ready? Okay. So, guys, let's start. आज शुरुआत कर रहे हैं एफएम के साथ में. सबसे पहले शुरुआत करते हैं लेवरेज के साथ में. एफएम का पूरा रिवीजन करेंगे, हर चैप्टर को निचोड़ लेंगे. ओके हमारा टारगेट होगा कि एफएम में हमें रॉक करना है, बहुत आगे जाना है. तो ना कि सिर्फ हम लोग क्या कहते हैं कंसेप्ट्स को समझेंगे, बल्कि यहां पे प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे. ओके यहां से क्या टेक अवे होगा, आपको फॉर्मूला समझ भी जाएगा, याद भी हो जाएगा. एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व भी हो जाएंगे, इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स को भी हम लोग देखेंगे. कहने का मतलब यह है कि अगर लेवरेज चैप्टर में देयर आर 40 क्वेश्चंस, ओके तो 8-10 तो क्वेश्चन जो मैंने मार्क किया, हाईलाइट किया, तो हम लोग सॉल्व करेंगे. बट जो बचे हुए क्वेश्चंस है उनमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, क्योंकि बहुत सारी जो चीजें होती है वो जो रिपीट होती है, देयर इज नो पॉइंट डूइंग द सेम थिंग अगेन. बट उन क्वेश्चंस में से जो हाईलाइटेड होगा, जो इंपॉर्टेंट होगा, उन सभी को डिस्कस किया जाएगा. यानी कि ये लेक्चर्स करने के पश्चात यू विल बी सुपर कॉन्फिडेंट कि मेरा चैप्टर हो चुका है. ओके यू हैव टू बी वेरी पेशेंट इनफ, यू हैव टू फोकस. हम लोग सारी की सारी चीजों को शुरुआत करेंगे, बहुत अच्छे से कंसेप्चुअली लेके जाएंगे आगे. ओके लेट्स डू इट. चलो आगे बढ़ते. सबसे पहले शुरुआत करते हैं. आप सभी जानते हैं देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लेवरेजेस, और मैं अजम्पशन कर रहा हूं कि आप सभी ने एक बार ऑलरेडी पढ़ा है. ओके आप सभी जानते हैं एफएम में कोई भी चेंज इस बार प्रीवियस एग्जामिनेशन से नहीं हुआ, बल्कि एक टॉपिक को डिलीट कर दिया था. इस बार चेंजेस किसमें हुए? पूरे के पूरे चेंजेस हुए हैं आपके एसएम में. बट एफएम में कोई बदलाव नहीं है. हम लोग हर रोज एक एक चैप्टर को खत्म करने की पूरी कोशिश करेंगे. लेट्स सी हाउ डज इट गो. ओके और अगर नहीं हुआ तो सेकेंड डे चलेगा, मान लो 1 दिन या 2 दिन, जस्ट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द चैप्टर. बट हम लोग को कॉन्फिडेंस आना चाहिए. ओके एवरीवन. टाइप्स ऑफ लेवरेज को हम लोग पढ़ेंगे. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लेवरेजेस. वन इज डॉल, वन इज डीएफएल एंड वन इज डीसीएल. डॉल, डीएफएल, डीसीएल. सबसे पहले बताओ कितने लेवरेज है? डॉल, डीएफएल, डीसीएल. वेरी गुड. सबसे पहली बात करते हैं डिग्री ऑफ ऑपरेशनल लेवरेज. ये चैप्टर की जो शुरुआत है उसका यह मतलब है कि दुनिया में अगर फिक्स्ड कॉस्ट ही ना होती तो ये चैप्टर ही ना होता. अगर फिक्स्ड कॉस्ट ही नहीं होती तो लेवरेज ही नहीं होता. तो फिक्स्ड कॉस्ट 2 टाइप की होगी, एक तो ऑपरेशनल फिक्स्ड कॉस्ट, एक तो फिनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट. तो अगर कंपनी के अंदर ऑपरेशनल फिक्स्ड कॉस्ट होती है तो कंपनी के अंदर डॉल हो जाएगा. कंपनी के अंदर फाइनेंशियल कॉस्ट फिक्स्ड होती है तो वहां पे यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज. ओके तो चलो हम लोग देखते हैं इसको ध्यान से, अच्छे से एग्जांपल के साथ शुरुआत करते हैं इसकी. लेट्स डू इट. तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं बताएंगे दोस्तों 3 टाइप के लेवरेज कौन से? डिग्री ऑफ ऑपरेशनल लेवरेज बराबर है. दिस काइंड ऑफ लेवरेज इज अकर्ड ओनली ड्यू टू फिक्स्ड. कौन सा फिक्स्ड? बराबर. एंड दिस अकर्स ड्यू टू फिक्स्ड financial cost, and this is nothing but what? The combination of DOL and DFL. चलो एग्जाम्पल की बात करते हैं. क्या आप मुझे बता सकते हो कोई फिक्स्ड ऑपरेशनल कॉस्ट कौन सी होती है? क्या मैं डेप्रिसिएशन को भी कह सकता हूं? क्या मैं
सैलरी को कह सकता हूं, क्या मैं रेंट को कह सकता हूं? इन सभी को मैं फिक्स्ड कॉस्ट कहता हूं, ऑपरेशनल वाले। पर यहां की बात करता हूं, एक तो प्रेफरेंस डिविडेंड की बात करता हूं या फिर मैं इंटरेस्ट की बात करता हूं, ये मेरे लिए है फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट। एवरीबॉडी अंडरस्टूड दिस? एक है फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट और एक है फिक्स्ड ऑपरेशनल कॉस्ट। ये तो आपके सामने एग्जांपल रहे यहां। सर ये लेवरेज का कॉन्सेप्ट कैसे समझ में है क्या चीज? आपको समझ गया यहां तक कोई दिक्कत है? एनीबॉडी? क्या आप मुझे बताओगे कोई ऐसा एग्जांपल जिनको रेंट रहता ही रहता है? रेंट है, सैलरी है, डेप्रिसिएशन है। अगर मैं एसपीसी की बात कर दूं, एडमिशन 1 हो या 100 हो, सैलरी विल रिमेन सेम। यस और नो गाइस, कम ऑन। चलो मैं पीवीआर सिनेमा की बात कर लेता हूं। अगर उन्होंने सारे के सारे जो थिएटर्स है अगर उन्होंने किराए पर लेते तो लॉकडाउन के समय पे अगर वहां पे कोई जाने के लिए तैयार हो चाहे ना हो, वह फिर भी उनको तो रेंट तो देना ही है, राइट? तो दोस्तों रेंट एक ऐसी कॉस्ट है, धंधा कम हो या ज्यादा, इट विल रिमेन फिक्स्ड। अरे बोलो भाई। डेप्रिसिएशन भी आप सभी जानते हो, इट विल रिमेन फिक्स्ड, चाहे आप यूज करें ना करें। तो ये सब चीजें, ये सारी कॉस्ट हो गई और ये तो आप जानते ही। चलो इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। चलो एक बार इतना समझा दो, इंटरेस्ट के बारे में बात करो। क्या इंटरेस्ट की कॉस्ट भी फिक्स्ड होती है? सपोज किसी एयरलाइन कंपनी ने 100 करोड़ का बोरोइंग किया। अब वो एयरलाइन चल रही है या नहीं चल रही है, एयरक्राफ्ट हवा में उड़ते हैं क्या नहीं उड़ते हैं, डजंट मेक एनी डिफरेंस। आपने जो एयरक्राफ्ट खरीदने के लिए जो पैसा लिया हुआ है उसके ऊपर तो इंटरेस्ट देना ही देना है, देयर इज नो डाउट। तो इसलिए वो बन जाती है फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट। अब इस चैप्टर के लिए ऐसा भी है, लेवरेज अच्छा तो अच्छा भी है और बुरा तो बुरा भी है। लेवरेज के साइड इफेक्ट्स भी है, लेवरेज एडवांटेज भी साबित हो सकता है। देखते हैं कैसे। लेट्स टेक एन एग्जांपल। सपोज आपकी ऑर्गेनाइजेशन का सेल 10,000 था। ओके, मैं यहां लिखता हूं सेल। ओके, ये सिचुएशन ए है, ये सिचुएशन बी है। अब सेल था इतना, अब हुआ वेरिएबल कॉस्ट, फॉर एग्जांपल 20%, 2,000 इज द वेरिएबल कॉस्ट। अब क्या आएगा ये कंट्रीब्यूशन, कितना बचा है 8,000 माइनस क्या करूं मैं इसको, बोलो बच्चों। अब मैं फिक्स्ड ऑपरेशनल कॉस्ट को माइनस कर दूं, फॉर एग्जांपल इट इज 3,000। अब कितना बचा है, क्या नाम है इसका, EBIT। माइनस कर दूं इंटरेस्ट, मान लो इंटरेस्ट भी है 2,000, कितना बचा है ये 3,000। ये क्या बन गया आपका, इज इट ओके एवरीवन? पर अब क्या हुआ, कंपनी का धंधा बढ़ गया और कंपनी का सेल हो गया पूरी तरह से 20,000। तो जैसे सेल 20,000 हुआ तो जाहिर सी बात है इसका वेरिएबल कॉस्ट भी डबल हो जाएगा। हाँ, ये बचेगा अब कितना 16,000, पर फिक्स्ड कॉस्ट विल रिमेन कांस्टेंट, इट विल रिमेन 3,000। कितना होगा ये, एवरीबॉडी अंडरस्टूड दिस? एंड इंटरेस्ट विल ऑल्सो रिमेन सेम। क्या हुआ ये 11,000। सर अब बताओ आप क्या कहना चाहते हो? मैं कहना ही चाहता था, अगर मैं देखता हूं इसको कि हमारा जो सेल है वो 2 गुना बढ़ा है। सेल हैज बीन इंक्रीज बाय 100%, इंक्रीज बाय 100%, बट जो हमारा EBIT है वो EBIT 100 नहीं 100 से ज्यादा बढ़ा है। अगर 100% बढ़ता तो इट वुड हैव बीन व्हाट 10,000। तो सवाल ऐसा हुआ क्यों? बिकॉज अगर हम लोग देखते हैं तो यह समझ में आता है कि फिक्स्ड कॉस्ट इज अ कांस्टेंट इन बोथ द कॉलम्स। कम ऑन एवरीवन, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब यह हुआ कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में फिक्स्ड कॉस्ट होती है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द सेल, फिक्स्ड कॉस्ट विल रिमेन कांस्टेंट। इसलिए सेल भले ही डबल हुआ है, प्रॉफिटेबिलिटी डबल नहीं, डबल से ज्यादा हुई है, बिकॉज फिक्स्ड कॉस्ट दोनों भी कॉलम में। समझ गए? तो इस केस में क्या हुआ, फायदा नजर आ रहा है क्या? फिक्स्ड कॉस्ट की वजह से फायदा नजर हुआ, यानी सेल हुआ डबल तो प्रॉफिट डबल नहीं बच्चों, प्रॉफिट डबल से डबल, यानी 10,000 हो सकता था पर डबल से। इसको कहते हैं डिग्री ऑफ ऑपरेशनल लेवरेज व्हिच अकर्स ड्यू टू व्हाट, फिक्स्ड कॉस्ट। ये कौन सी फिक्स्ड कॉस्ट है? डिग्री ऑफ ऑपरेशनल लेवरेज। एवरीबॉडी गॉट इट? तो इसको कैसे हम लोग यूज करते हैं, इसको लिखते कैसे, डॉल। डॉल इज इक्वल टू contribution upon EBIT। एवरीबॉडी गॉट इट? कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। कंट्रीब्यूशन कितना है 8,000 और EBIT कितना हुआ 5,000। व्हाट इज द अमाउंट 1.6। एवरीबॉडी सही आ रहा है? यह है 1.6। यह डॉल का फर्स्ट फॉर्मूला है। पर डॉल का और एक फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला है?
डॉल इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन EBIT, परसेंटेज चेंज इन व्हाट? मैं गलत लिख रहा हूं क्या दोस्तों? अगर मैं यहां पे लिखता हूं कि कितना परसेंटेज हमारा सेल चेंज हुआ है, बदले में कितना EBIT चेंज हुआ, कितने गुना, कितने प्रमाण में, कितने परसेंटेज से हमारा क्या बढ़ा है? सेल बढ़ा। उसके बदले में कितना परसेंटेज से हमारा EBIT बढ़ा। वेरी सिंपल। ओके, तो आप बताएंगे बच्चों कितना परसेंटेज से सेल बढ़ा था हमारा? कितने परसेंट से बढ़ा था सर? वो कैसे करते हैं? परसेंटेज चेंज इन व्हाट? सेल। क्या कर रही हो बताओ? पुराना कितना था? 10,000। अब कितना बदला? 10 था और 10 पे 10 बढ़ा, जो कितना हो गए? कहना इसे सेल 100% बढ़ा। पर हमारे, अगर मैं EBIT की बात करता हूं, परसेंटेज चेंज इन व्हाट, तो कितना था पहले? 5,000। और अब कितना बढ़ के आया? 5,000 पे 8,000 बढ़ा। ऐसे करना पड़ता है उसको। 5,000 था और 5,000 पे कितना बढ़ा? बिकॉज हम लोग क्या लिखा है? परसेंटेज चेंज चेंज चेंज। डोंट राइट 13,000, ये गलती करते हैं। नीचे 5 ऊपर 13 मत लिखना। चेंज चेंज लिखा ना, चेंज। चेंज यानी कि 8,000 चेंज हुआ है, 13,000 नहीं हुआ है। 5 पे 8 यानी कि 5 नीचे और 8 ऊपर, यानी कि ये 100% से कितना हो गए? बताओ जल्दी से। 160%। यानी कि इसको लिख दो मैं 160%। दोस्तों क्या गए? 1.6। यानी कि चाहे आप फॉर्मूला 1 का इस्तेमाल करेंगे, चाहे फॉर्मूला 2 का इस्तेमाल करेंगे, आंसर विल रिमेन। सर एक बात बताओ, अगर क्वेश्चन में एक ही कॉलम दिया है, यानी कि दिया ही नहीं है, इतना ही दिया है, यही कॉलम है बस, तो आप इसी फॉर्मूले से उसका आंसर निकाल सकते हैं। पर जब 2 कॉलम दिए होते हैं तो आपके पास में 2 ऑप्शन होते हैं, या तो फिर आप इससे कर सकते हो या फिर आप इससे कर सकते हो, दोनों का आंसर भी। पर जहां पे कॉलम ही एक ही होगा वहां पे इसी से ही काम चलेगा। एवरीबॉडी, ये डिग्री। अच्छा, इसका मीनिंग क्या है? व्हाट डज इट मीन? 1.6 का मतलब क्या है? अगर हमारा सेल 100% से बढ़ेगा तो हमारा EBIT 100% से नहीं 160% से बढ़ेगा। एक काम करते हैं मित्रों, इसी क्वेश्चन को समझने के लिए अभी यहां पे तो आपको मजा आ गया, आपको लगा अच्छी बात है, फिक्स्ड कॉस्ट होने से जिस प्रमाण में सेल बढ़ता है उससे कहीं गुना ज्यादा प्रमाण में इससे मोटिवेशन मिलता है। पतंजलि जैसी ऑर्गेनाइजेशन ले लो, कोई भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जिसका फिक्स्ड कॉस्ट बहुत होता है, वाई दे आर इंटेंडेड टू सेल मोर? बिकॉज उनको पता है तो सेल जितना ज्यादा प्रमाण में बढ़ रहा है उससे कहीं गुना ज्यादा प्रमाण में, बिकॉज देयर व्हाट इज कांस्टेंट। अरे यार, PVR ने सारे सिनेमा थिएटर को अगर भाड़े पे ले आ रहे, एक सीट भी बैठा तो भाड़े पे देना, 500 भी बैठा तो क्या कोशिश करेगा? ज्यादा मार्केटिंग करेगा, ज्यादा सेल लेकर आएगा, बिकॉज सेल बढ़ने से उनका EBIT का गुना जो है, प्रमाण जो है वो बहुत गुना से बढ़ेगा। अगर आपका सेल 2 गुना बढ़ा तो प्रॉफिट 2 गुना नहीं बढ़ता है, उससे कहीं गुना ज्यादा बढ़ता है। मित्रों, एवरीबॉडी कॉन्सेंट्रेट करो, चलो आगे बढ़ते हैं। मैं आपको इसी एग्जाम्पल को, आप मेरे साथ लिख रहे होंगे, मेरे साथ लिखते चलो, हाँ साथ में लिखने का। इधर देखो, मेरे पास देखो, इधर आओ। अगर मैं यहां पे बढ़ने की बात नहीं करता हूं, मैं अब घटने की बात करता हूं। अब मेरा सेल 10,000 नहीं, मेरा सेल हो गया 5,000। सोचिए, लॉकडाउन चल रहा था, आई हैड अ सेल ऑफ 10,000, नाउ इट हैज बिकम 5,000। तो बोलो बच्चों, वेरिएबल कॉस्ट कितनी? 20% है हमारा, तो 1,000 आ जाएगा। कितना बचा है? सही चल रहा है अब तक। फिक्स कॉस्ट कितनी? ओ, इट विल रिमेन सेम। अब बचा कितना है? इंटरेस्ट कितना है? ओह माय गॉड, एक काम करता हूं, अच्छा ठीक है, माइनस में, ठीक है। कितना हो गए मित्रा? अगर मैं यहां पे अगर देखता हूं तो बताओ क्या हुआ? अगर आपका सेल कितना गुना कम हुआ? सेल 100% से कम हुआ। अरे 10 का 5 दोस्तों, आपका सेल 10,000 का 5,000 हो ना, 100% से कम हुआ। आपकी बार मेरा एग्जाम्पल बदल गया। अरे मैंने अच्छे दिन वाला एग्जाम्पल पहले लिया है, पर सोचो अच्छे दिन के बाद में खराब दिन आ गए, किसी समय कोविड आ गया।
आपका सेल 10,000 का 5,000 होगा। अब क्या होगा, अब आपका जो क्या है EBIT जो है ना वो कितना हुआ, अरे बोलो भैया कितना हुआ, ये 5,000 का आधा यानी 2,500 होना चाहिए था, पर वो 2,500 नहीं दोस्तों, उससे कहीं गुना ज्यादा बदल गया मित्रों। यानी कि जो डॉल या फिर कोई लेवरेज नाम की चीज है, जब आपका सेल बढ़ता है तो लॉटरी लग जाती है, पर सेल जब घट जाता है तो आपका प्रॉफिटेबिलिटी जितना सेल जिस प्रमाण में कम हुआ उतने प्रमाण में नहीं, उससे कहीं गुना ज्यादा कम हो जाता है। जैसे कि यहां पे 10,000 का 5,000 हुआ, यानी कितना परसेंट कम हुआ, 100% कम हुआ। क्या सेल 100% कम हुआ ना, 10,000 का 10,000 का 5,000 हो गया, यानी कि आपका आधा सेल हो गया, 50% डाउन हो गया। तो ये जो है 5,000 का 2,500 होना चाहिए था, वो 1,000 हो गया, राइट। यानी कि एक्चुअल में कितना, अगर ये अगर 50% डाउन है तो ये भी तो 50% डाउन होना चाहिए था, पर ये 50% नहीं, ये उससे ज्यादा परसेंट डाउन हो रहा है। यही मेरा बोलना है। आर एबल टू अंडरस्टैंड इसका मतलब क्या हो रहा है, यानी कि ये लेवरेज जो है ये आपके लिए बहुत अच्छा भी बन सकता है और आपके लिए कयामत भी बन सकता है, डिपेंड आपकी कंपनी का परफॉर्मेंस सेल्स में बढ़ रहा है या कम हो रहा है। कुछ लोग इसको अपॉर्चुनिटी समझते हैं और कुछ लोगों के लिए दर्द का कारण बन सकता है। कोविड में सोचो लोगों के लिए दर्द का कारण बन गया था, क्यों बच्चों, क्योंकि सेल घट रहा था। पर आज के तारीख में भारत जो है बहुत जल्दी 3rd इकोनॉमी बनने वाली है, वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट बनेगी। उस समय सेल क्या होगा, जीडीपी क्या होगा, सब बढ़ेगा, सेल बढ़ेगा पर फिक्स कॉस्ट विल रिमेन। तो उस केस में आपको लेवरेज का एडवांटेज उठाना पड़ेगा। इसीलिए तो बाबा रामदेव ने अपना सेल जो है 40,000 करोड़ से ज्यादा कर दिया। बाबा इज वेरी क्लेवर पर्सन, बाबा अंडरस्टैंड्स द चैप्टर लेवरेज वेरी क्लियरली। उसको समझ गया था, बाबा जानते हैं सेल बढ़ेगा पर फिक्स कॉस्ट नहीं बढ़ेगा। इसलिए वही थिएटर वाले चल पाते हैं जिनका सेल बहुत चलता है, और जिनका सेल कम हो जाता है तो प्रॉब्लम क्या होती है, फिर मजबूरन पीवीआर और आइनॉक्स को साथ में आना पड़ता है मर्जर करने के लिए। जब आपकी सेल कम हो जाती है ना, बोलो क्या हो गया, सेल कम होने से क्या होता है, प्रॉफिट उतने से नहीं, उससे ज्यादा गुना से कम हो जाता है। मित्रों अगर मैं आपको देख रहा हूं यहां पे, अच्छा बताओ एक बात बताओ मुझे, ओ बच्चों बोलो ना, तो क्या मैं कह सकता हूं लेवरेज हमारे से हमेशा एडवांटेज होता है या ये डिसएडवांटेज भी हो सकता है? दोनों भी हो सकता है। सेल बढ़ रहा है तो एडवांटेज, सेल घट रहा है तो मित्रों अगर मैं बात करता हूं यहां से, इधर देखना मेरे पास, अगर मैं बात करता हूं तो बोलूं मैं, क्या इसका भी डॉल उतना ही निकलेगा, कितना निकल रहा है इसका कंट्रीब्यूशन अपॉन कितना करना है, आ रहा है? वेरी गुड। अगर मैं आपसे पूछता हूं मित्रों, आगे बढ़ेंगे, मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। एक सवाल मेरा आपसे है, अगर मैं बात करूंगा आपसे ये फिक्स्ड कॉस्ट की, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट, वन इज व्हाट ऑपरेशनल कॉस्ट, वन इज व्हाट। तो अगर मैं फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट की बात कर लेता हूं, किसकी बात कर रहा हूं, तो इंटरेस्ट की बात कर लेता हूं, तो देयर आर सो मेनी कंपनीज दे टेक फंड्स, जैसे एग्जांपल अडानी, इतना डेट इतना डेट इतना डेट, मतलब इंटरेस्ट फिक्स कॉस्ट न जाने कितने करोड़ की इंटरेस्ट कॉस्ट होगी। ऐसे समय पे कंपनी का धंधा बढ़ा तो बहुत अच्छी बात है, पर कंपनी का धंधा कम हुआ तो बहुत बुरी बात भी है, बिकॉज इंटरेस्ट विल रिमेन इररेस्पेक्टिव ऑफ द सेल। ऐसे दोस्तों अगर मैं डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज समझता हूं तो इसको कैसे समझते हैं, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज का मतलब होता है EBIT अपॉन EBT, ये उसका सिंपल फॉर्मूला है। टेल मी, इफ मैं फाइनेंशियल लेवरेज की बात कर रहा हूं, यानी कि आई एम टॉकिंग अबाउट द फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ फिनेंस, उसके से क्या इंपैक्ट हो रहा है,
तो यानी कि अगर मैं देखता हूं ईबीआईटी और ईबीटी में डिफरेंस क्या होता है, इट्स ओनली द फिक्स्ड इंटरेस्ट कॉस्ट, देन आई एम एबल टू सी व्हाट इज द इंपैक्ट ऑन ईबीआईटी एंड ईबीटी बिकॉज ऑफ द व्हाट फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट। अगर देखते हैं इसको समझने के लिए तो इसका आंसर आएगा ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। तो कितना आंसर आएगा इसका, 5000 अपॉन कितना लिखूं मैं, 5000 अपॉन कितना, 5000 अपॉन कितना 3000, कितना आ रहा है, आ रहा है ये भी। और अगर मैं इस फॉर्मूला से निकालू तो इसका फॉर्मूला कैसे आएगा, ये डीएफएल का दूसरा फॉर्मूला है, परसेंटेज चेंज इन, कितने गुना कितने प्रमाण से मेरा ईबीआईटी बढ़ा, बदले में चेंज इन व्हाट। अब ईबीआईटी कितने परसेंटेज से बदला, तो 5000 का हुआ 13000, कितना परसेंटेज हुआ, अब इधर निकाला था ना हमने, ये क्या निकाला था ना अभी ऊपर, 160%। और ईबीटी कितना था पहले, ये था 3000, अब हुआ 11000, यानी नीचे आएगा 3, ऊपर आएगा 8, 8 बाय 3 करो, 2 पॉइंट बोलो 266.66%। दोनों कितना आंसर आ रहा है, 1.6 से आना चाहिए, 266.66 अपॉन 160 कितना आ रहा है दोस्तों। सर हर बार दो फॉर्मूले से करना जरूरी जी नहीं, 99% हम लोग इसी फॉर्मूला से काम चला लेते हैं, पर कभी कभी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होती है, भाई डिफिकल्ट वाला फॉर्मूला क्यों करें जब सिंपल से काम चल रहा है, यही आपको यूज करना है एग्जामिनेशन में और लेकर खटाखट ठोकना है उसको। पर अगर कभी भी क्वेश्चन ही ऐसा होता है कि जिसमें इसकी जरूरत पड़ेगी तो उस समय यूज करना पड़ेगा। एवरीबॉडी चलो मैं आपको लगे आती है, आपने लिख लिया सब, आप मुझे बताओ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, ये 1.6 का मतलब क्या है। अगर आपका ईबीआईटी 100% से जब बढ़ेगा ना तो आपका ईबीटी जो है वो 160% से बढ़ेगा, सही बोल रहा हूं मैं। आपका ईबीआईटी जो है अगर 100% से बढ़ेगा तो आपका ईबीटी 160% से बढ़ेगा। अरे भैया ईबीआईटी अगर 100% से बढ़ा, क्या बोला मैंने, ईबीआईटी अगर 100% से बढ़ा तो ईबीटी 100% से नहीं बढ़ेगा, कई गुना ज्यादा बढ़ेगा उससे। वही तो मोटिवेशन है, बिकॉज इंटरेस्ट विल रिमेन कांस्टेंट। ये देखो यहां पे, इधर देखो अवलेसा मत करो, ये आपका कितने से बढ़ा, ये 160% से बढ़ा, पर ये तो 266% से बढ़ा ना। यानी अर्थात अगर मैं इसको 100% के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं, ये जब समय 100% बढ़ेगा ना, ये 160% से बढ़ेगा। यानी कौन ज्यादा बढ़ेगा, ईबीटी बढ़ेगा। समझ गए वो क्यों ऐसे, ओनली बिकॉज ऑफ द इंटरेस्ट कॉस्ट। पर मैं अगर इस चीज को ऐसे समझा दूं, अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूं जिसमें इंटरेस्ट कॉस्ट ही नहीं है तो क्या होगा, चलो मान लेते हैं ईबीआईटी 10,000, ओके, इंटरेस्ट 0, ईबीटी 10,000। बताओ बच्चों फॉर्मूला क्या है, DFL इज इक्वल टू ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, 10K अपॉन 10K 1 बराबर है। अगर मैं ऐसे बोलूं आपको कंट्रीब्यूशन है किसी कंपनी का 20K और उसका फिक्स्ड कॉस्ट है वो है 0, फिक्स्ड कॉस्ट ही नहीं किसी धंधे में, तो क्या होगा आपका ईबीआईटी कितना आएगा 20,000। फॉर्मूला क्या है, DOL का, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। कंट्रीब्यूशन कितना 20K, ईबीआईटी कितना 20K, ये कितना होगा। यानी कि दोस्तों आपको समझने की बात है, जिस जगह पे कंपनी के अंदर फिक्स्ड कॉस्ट नहीं होता तो डॉल और डीएफएल 0 नहीं 1 आता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1, 100% से अगर आपका सेल बढ़ा तो 100% से ईबीआईटी बढ़ेगा, 100% से अगर ईबीआईटी बढ़ा तो 100% से ही आपका क्या बढ़ेगा, ईबीटी बढ़ेगा। जब किसी कंपनी ने कहा कि हमारा फिक्स कॉस्ट 0 है तो डज नॉट मीन डॉल डीएफएल 0 हो जाते हैं। इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स इट इज 1, ऑलवेज रिमेंबर दैट।
Always remember that. Come on, everyone. All the students watching me live, are you there with me? समझिए कौन सा समझ आ रहा है? एनी डाउट? परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपन परसेंटेज चेंज इन सेल्स उसके सेल्स की जगह कंट्रीब्यूशन भी यूज कर सकते हैं। एक ही आएगा ना, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट का मतलब वही होता है। यस, सेम आएगा, सेम आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, क्यों नहीं? बिकॉज वेरिएबल कॉस्ट तो प्रोपोर्शनली आएगा ना। चलो एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बहुत अच्छी बात बताऊंगा, सुन लेना ध्यान से, बहुत मजा आएगा, बहुत मजा। कभी कभी कंपनी के पास में वो भी होता है जिसका नाम है प्रेफरेंस डिविडेंड। ओके, उसका एक एग्जांपल लेके समझते, उस केस में फॉर्मूला चेंज हो जाता है। उस केस में फॉर्मूला कैसे? अगर मैं देखता हूं किसी कंपनी के पास में ईबीआईटी लिखा है 10,000, ओके, और इंटरेस्ट लिखा है 2,000, ईबीटी कितना होगा? और प्रेफरेंस डिविडेंड कितना है? मान लो 3,000, तो क्या आएगा अपने पास? ये आएगा आपका डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। कितना आएगा ये? और मान लीजिए आपके पास में वो है, ठीक है, कोई बात नहीं। ऐसे केस में दोस्तों हमारे मान लो टैक्स नहीं है। सो अगर हम लोग ऐसा देखते हैं तो ध्यान से सुनना, मजा आएगा आपको सुन के। अगर मैं बोलूं आपको डीएफएल बताओ, डीएफएल, तो डीएफएल का फॉर्मूला क्या होता है? ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। अब देखो आप सब लोग गलती कर दोगे यहां पे। ईबीआईटी कितना है? अच्छा 10,000, ओके। ईबीटी कितना है? 8,000। हाँ, क्या है? 0.8। गलत हो गया ना ये? क्यों? बिकॉज आपको फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट देखना होती है, और फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट इज नॉट ओनली द इंटरेस्ट। कितना? 1.25, सॉरी 1.25। तो दोस्तों ये वो जो भी आएगा वो गलत आएगा। बताओ क्यों? बिकॉज यहां पे इंटरेस्ट भी और पीडी भी है। फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट यानी कि यू आर टेकिंग फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट एज वेल एज व्हाट? प्रेफरेंस डिविडेंड। आपने हियर यू आर चेकिंग द इंपैक्ट ऑफ ओनली इंटरेस्ट, दैट्स व्हाई इट इज नॉट करेक्ट। तो क्या करना चाहिए हमने? इसलिए ये मेथड हो जाती है गलत। अब मैं आपको सही वाले दिखा रहा हूं। DFL इज इक्वल टू EBIT। ओके, अगेन EBIT, अगेन EBIT माइनस इंटरेस्ट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, 1 माइनस टैक्स। ये इसका फॉर्मूला है। EBIT कितना है? 10,000। ये कितना है? 10,000। इंटरेस्ट कितना है भैया? यानी आपने इंटरेस्ट का तो इंपैक्ट ले लिया। अरे पहले आप ईबीटी लिख रहे थे ना, तो मैंने कुछ नहीं किया, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट तो लिख ही सकता हूं। अरे मैं ईबीटी लिखूं क्या और ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट लिखूं, बात तो एक ही है। पर प्रेफरेंस डिविडेंड से फिर प्रेफरेंस डिविडेंड को पीडी माइनस कर दो। फिर आप बोले एक काम करो सर, पीडी कितना है? 3,000, वो भी माइनस कर दो, ऐसे ही 3,000। बताओ ये मैंने 1/1 माइनस टैक्स क्यों किया? ये Why 3,000 is not only 3,000? समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? Why 3,000 is not 3,000? ये 3,000 को मैं 3,000 इसलिए नहीं लिख सकता हूं अगर कंपनी में टैक्स है तो। गनीमत इस क्वेश्चन में मैंने 1 माइनस 0 टैक्स करा है, तो 3,000 विल रिमेन 3,000, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ आया मैं क्या लिखूं? तो क्या आएगा आंसर? 10,000 माइनस 5,000। आंसर कितना आएगा? जो हमारा आंसर कितना आ रहा था? 1.25। समझ आ रहा है मैं क्या बोलूं? अगर यहां पे टैक्स होता तो क्या करता मैं? मान लो 30% टैक्स होता तो मैं 1 माइनस 0.3 करता हूं, 0.7 से डिवाइड होता, फिर 3,000 अपॉन 0.7 आता, तो कितना होता भैया? कैलकुलेट करना। वो माइनस हो जाता उसमें से। याद रखना एग्जामिनेशन में क्वेश्चन अगर प्रेफरेंस डिविडेंड का है
तो ईबीआईटी अपॉन ईबीटी मत कर देना जल्दी से, ईबीआईटी अपॉन ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइड बाय 1 माइनस टैक्स। सर इंटरेस्ट और टैक्स में फर्क क्या होता है? इंटरेस्ट और पीडी में फर्क है? इंटरेस्ट, अरे बच्चों, इंटरेस्ट एक ऐसा बच्चा है जो टैक्स के पहले आता है, और प्रेफरेंस डिविडेंड एक ऐसा बच्चा है जो टैक्स। इसलिए अपन क्या करते हैं, जो प्रेफरेंस डिविडेंड का जो ट्रीटमेंट है वो इंटरेस्ट के ट्रीटमेंट से अलग आता है। इंटरेस्ट को इंटरेस्ट ही लिखे, प्रेफरेंस डिविडेंड को क्या करना चाहिए, प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन 1 माइनस टैक्स। दिमाग में डाल दो बस। व्हाई दे आर सो डिफरेंट? बिकॉज इंटरेस्ट जो है वो टैक्स के पहले का है, इसलिए उसको एज इट इज दिखते हैं। प्रेफरेंस डिविडेंड टैक्स के बाद का है, इसलिए उसको क्या करते हैं, प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन 1 माइनस टैक्स करते हैं। कोई शक सवाल इसमें? तो एक काम करते हैं, अब अपन क्या करते हैं, इसी क्वेश्चन को वैसा करके देखते हैं। जैसे कि मान लो टैक्स है, तो क्या करेंगे, ईबीआईटी 10,000, इंटरेस्ट 2,000, ईबीटी 8,000 माइनस क्या करूं, टैक्स कितना है 30%, 2400 टैक्स। ओके, क्या आएगा, ईबी क्या है ये तो पैड बन गया। ये क्या 5,000 और माइनस कर दो पीडी, मान लो 1600 की पीडी है, तो क्या आएगा आपके इसमें? आप बताओ, आपका समय शुरू हो रहा है। कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट इज डीएफएल नाउ? कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट इज डीएफएल नाउ? कम ऑन, जो लोग लाइव स्ट्रीम में देख रहे बताएंगे बच्चों डीएफएल क्या है। मैं तो इन लेक्चर से आपको बहुत ही मजा आने वाला है। सब कुछ हम लोग एकदम डिटेल में कर रहे हैं, बहुत अच्छे से। बताओ कि व्हाट इज आंसर नाउ डीएफएल? आएगा आपको करते? डीएफएल बोलो क्या आएगा? ईबीआईटी कितना 10,000, और 10,000 में से मैं 10,000 वापस लिखता हूं। ईबीआईटी माइनस क्या करूं, इंटरेस्ट कितना आएगा 2,000, माइनस क्या करूं 1,600, डिवाइड क्या करूं 1 माइनस 0.3, बराबर है। यह आएगा 10,000 और यह आएगा कितना आएगा बोलो 57। आंसर कितना आएगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। यहां पे अक्सर लोग गलतियां करते हैं। ये डीएफएल का दूसरा फॉर्मूला है, डीएफएल का दूसरा फॉर्मूला बच्चों। यहां पे गलती हो सकती है, बच्चा गलती कर सकता है यहां पे, एवरीबॉडी। चलो भैया, आर यू रेडी गाइस? कम ऑन एवरीवन। हो गया आपका? ये समझ आया आपको? कोई शक सवाल आपको? चलो मैं आपको और कुछ कहना चाहता हूं। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि मुझे बताना, समझ में आया तो ये आगे बढ़ूंगा। अगर अभी तक कुछ समझे तो मुझे पूछना। एनी डाउट? बताओ, जिसका फिक्स कॉस्ट 0 उसका डॉल डीएफएल बेस्ट है। जितना फिक्स कॉस्ट ज्यादा उतना लेवरेज ज्यादा है कम। अरे भाई ज्यादा आएगा ना। इधर आओ, इधर आओ, मेरे पास आओ, इधर आओ। पहले पहले सबसे पहले मेरे पास आ जाओ आप। ये देखो, मान लो आपका 10,000 सेल है, इधर भी मैं 10,000 का सेल लेता हूं। ओके, ये वेरिएबल कॉस्ट है 2,000 की, जो मैं इधर भी लिखता हूं 2,000। ओके फाइन, बराबर है। सब लोग बोले ज्यादा ज्यादा, ठीक है। और आप क्या करता हूं मैं, फिक्स कॉस्ट से माइनस करता हूं। इधर का फिक्स कॉस्ट है फॉर एग्जांपल 2,000 और यहां पे लिखता हूं मैं 4,000। फिक्स कॉस्ट बढ़ा तो क्या? हाँ, अब बताओ क्या करूंगा मैं? बोलो बच्चों, इधर का डॉल बोलो। कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी कितना आएगा? इधर का 8/4, बोलो कितना आएगा? 1 पॉइंट। और इधर क्या समझा आपको? जिसकी देखो दोनों का सेम ही, ऊपर का सब सेम ही है। जिसका फिक्स्ड कॉस्ट ज्यादा उसका लेवरेज भी, उसकी रिस्क भी। बताओ रिस्क क्यों ज्यादा? फिक्स्ड कॉस्ट ज्यादा भैया, आपका धंधा ना चले आपको ये तो 4 तो झक मार के कमाना ही पड़ेंगे। अगर जिस दिन 4,000 से कमाई आपकी कम हो जाएगी ना, तो आपको तो घर में से भरना पड़ेंगे।
यानी कि दोस्तों जो लोग अडानी जैसे लोग हैं जिनके इंटरेस्ट की फिक्स कॉस्ट ज्यादा है, यानी कि उनका लेवरेज ज्यादा, उनका बीटा ज्यादा, इसलिए उसके खिलाफ रिपोर्ट बनते हैं और इसलिए उनको पब्लिक बोलती है कि तो डूब सकता है, इसलिए उसका मार्केट प्राइस कम हो जाता है। यही तो हुआ था ना, यही तो बोल रहे थे लोग। उसका हाई लिवर्ड कंपनी क्या बोलती है, हाई लिवर्ड। कभी निकालो रिपोर्ट इसके अडानी की, आपको दिखा हाई लिवर्ड। हाई लिवर्ड यानी कि कंपनी का फिक्स कॉस्ट बहुत ज्यादा है, यानी कि जिस दिन कंपनी का कमाई थोड़ा सा कम हो जाए ना, घुस जाएगा, क्योंकि कमाई हो ना हो वो तो लगेगा ही लगे। इसलिए बोलते हैं जिसका, बोलो क्या ज्यादा, फिक्स्ड कॉस्ट ज्यादा, उसका लेवरेज ज्यादा, उसका रिस्क ज्यादा। Done, guys. Everyone, come on. Have you all understood the concepts and the formulas? फेवरेबल कंडीशन कब हो जब कम है, लीवर जब कम है तब फेवरेबल होगा। रिस्क कम होगी। अगर आपको बहुत श्योर है आपका धंधा बढ़ेगा, अडानी को श्योर है, अडानी को श्योर है उसका धंधा बढ़ेगा, तो वो बोलता मेरे को लेवरेज आते भी कोई दिक्कत नहीं। जिन लोगों को श्योर नहीं है अपने धंधे के बारे में, सेल्स के बारे में, उन्होंने इज्जत से, इक्विटी से पैसा उठाना चाहिए, डेट से नहीं। डिपेंड्स आपको अपने धंधे पर कितना कॉन्फिडेंस है। अगर आप अडानी हो, आपको मालूम है बीजेपी आने वाला वापस, आपको मालूम है सेल होने ही वाला है, देन यू कैन गो फॉर टेकिंग डेट्स, बिकॉज आपको पता है यार गवर्नमेंट के सारे कॉन्ट्रैक्ट अपने को मिलेंगे, एयरपोर्ट हम बनाएंगे, पोर्ट हम बनाएंगे, हाईवेज भी मैं ही बना दूंगा। तो ऐसे समय पे क्या, तो इस समय उसका सेल बहुत बढ़ने वाला है, तो उसके लिए वो एडवांटेज साबित होगा। पर जिसको अपने सेल्स की गारंटी नहीं है, दे शुड नॉट गो फॉर डेट्स। ओके, चलो लिखो ये वाला ना, अभी जो लिखा ये लिखो। चलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट, कम ऑन। हो गया, लिखिए। ओके, आगे बढ़ जाऊं मैं। दोस्तों एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डॉल? डॉल के दो फॉर्मूला होंगे, बोलो कौन से? ना डॉल, डॉल नहीं, DCL बोलो, डॉल मल्टीप्लाइड बाय DFL। ये तो मानेंगे ही मानेंगे आप। दूसरा पॉइंट बोलेगा, अब डॉल मल्टीप्लाइड बाय DFL बोला ना, तो डॉल का फॉर्मूला क्या है? बोलो ना रे, तुमको इनकम स्टेटमेंट नहीं आती क्या? होले से देख रहे मेरे पास, तुमने कॉस्टिंग नहीं पढ़ा। बोलो जरा मेरे को इनकम स्टेटमेंट क्या होता है, जरा बोलो जरा, एकदम बाय हार्ट बोलो फटाफट। सेल्स माइनस फिक्स कॉस्ट, EBIT, इंटरेस्ट, EBT, टैक्स, EAT, डिवाइड बाय क्या करेंगे? अरे यार इसको देख देख के तो हम लोग दो फॉर्मूला खड़े खड़े बनाते हैं। कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन EBT, ये बन गया डॉल, EBIT अपॉन EBT, ये बन गया DFL। इसमें क्या सोचने का है? हाँ बोलो, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन EBIT मल्टीप्लाइड बाय EBIT अपॉन EBT, काट डालो। सही है, और उसके बारे में बोलो। और एक फॉर्मूला तीसरा, डॉल इज इक्वल टू व्हाट? अब आपको ये भी देख के देना पड़ेगा, कितने प्रमाण में मेरा सेल बढ़ा? परसेंटेज चेंज इन व्हाट? अब मैं DFL को कैसे लिखूंगा? परसेंटेज चेंज इन EBIT, परसेंटेज चेंज इन EBT, काट डालो। एक बात पूछूं, अगर आपको समझ आया तो बताना,
क्या इस ईबीटी के जगह पे मैं ईपीएस लिख सकता हूं? यस वी कैन। बोलो लिख सकता हो क्या? क्यों? जिस प्रमाण में आपका ईबीटी बढ़ता है ना, उसी प्रमाण में वो भी बढ़ता है। ये ईबीटी के बदले में ईपीएस लिख सकता हूं क्या? अरे बोलो भैया, कैसे? लेट्स टेक एन एग्जांपल, ओके? लेट्स टेक एन एग्जांपल नाउ, ओके? लेट्स टेक एन एग्जांपल। क्या मैं ईबीटी, नहीं सुनना पड़ेगा अभी। ईबीटी के बदले में ईपीएस लिख सकता हूँ क्या? बड़ा संभालो। ईबीटी के बदले ईपीएस कर सकता हूँ क्या मैं? देखते ना ऐसा सही होता है कि नहीं? ईबीआई 80, 10,000 इंटरेस्ट 2,000, ईबीटी 8,000, टैक्स कितना होगा? 50%, 4K, पैड भी 4K, ओके? और नंबर ऑफ शेयर्स मान लो कितने आपके? 100, तो कितने आ गए? 4 रुपये आपका ईपीएस हो गया। इसमें डाउट है कुछ? नो डाउट, एवरीबॉडी गॉट इट? सही है? कुछ गलत लिख रहा हूं मैं? 4 के पूरा मैथ्स गलत हो रहा है आज। हाँ 40। अगर मैं देखता हूं, अगर ये 10 का हो गया 20, बोला अब क्या होगा? इंटरेस्ट तो सेम ही रहेगा, तो कितना होगा? टैक्स कितना आएगा? बताओ मैं क्या बोला था पहले? फॉर्मूला बोलो। चेंज इन, एक इसमें ईबीटी करते हैं, एक इसमें परसेंटेज चेंज इन क्या करते हैं? चलो दोनों का मतलब सेम है तक। ईबीटी बोलो रे, ये 8 का 8 हुआ, नीचे क्या लिखेंगे? 8, ऊपर लिखेंगे 10। चेंज कितना? 10,000 चेंज हुआ ना, 8,000 पे 10, तो 10/8, 125 बराबर है। कोई शक सवाल इसमें? और इधर कितना आएगा? ईपीएस बोलो। नीचे आएगा 40, ऊपर आएगा 50। बाकी नीचे तो सेल कांस्टेंट ही है। हाँ तो क्या मतलब हुआ इसका? कंक्लूजन दे मेरे को, कंक्लूजन। चाहे परसेंटेज चेंज इन आप ईबीटी लिखे या परसेंटेज चेंज इन व्हाट, एक बात बोलो क्या? और चाहे परसेंटेज चेंज इन आप पैट लिखे, देखो पैट का भी आंसर तो नहीं आएगा। पैट 4 पे 9, नीचे 4, ऊपर 5, यानी कि मतलब क्या हुआ? ऊपर मैं परसेंटेज चेंज इन क्या लिख सकता हूं? कितने फॉर्मूलेस मिले आपको? कौन से कौन से? आप ईबीटी लिखे, ईपीएस लिखे, पैट लिखे, आंसर सभी का सेम आएगा। यानी कि दोस्तों अगर आप जब डीएफएल लिखो या डीसीएल लिखो तो आप क्या लिख सकते हो? जो लिखते हो ना आप, वो जो आप लिखते हो क्या लिखते हो? ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। तो ईबीटी के बदले आप क्या लिख सकते हो? पैड भी लिख सकते हो, साथ साथ में और क्या लिख सकते हो? ईपीएस। उसका मतलब सबका सेम ही रहेगा। बट दिस इज पॉसिबल ओनली इफ देयर इज नो पीडी, देयर इज नो प्रेफरेंस। जाने दो, इतना मुझे कंक्लूजन करने दो, अब बाद में कर लेना जो करना है। इधर देखो मेरे पास आओ। ये आप लिख रहे थे क्या? मुझे इतना बता दो,
अगर मुझे DFL लेना तो फॉर्मूला क्या आएगा? ये क्या कर रहा हूँ मैं? EBIT अपॉन व्हाट? आप बोलो क्या EBT के बदले में क्या लिख सकता हूँ? और क्या लिख सकता हूँ? समझ में आ रहा है? हाँ, प्रोवाइडेड देयर इज नो प्रेफरेंस, ओके। और मैं अगर उसकी बात करूं, उसकी मैं DCL की बात करूं, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन क्या लिख सकते हो इसके बदले? अरे भैया सुनो मेरी बात, फॉर्मूला EBIT अपॉन EBT रहेगा, पर कभी कभी इनको इंस्टीट्यूट का ग्रैंड मस्ती चढ़ी ना तो आपके मजे ले लेंगे खड़े खड़े। तो उस केस में EBT के बदले अगर आपने पैट लिखा, EPS लिखा, तभी भी मतलब सेम आएगा, क्योंकि परसेंटेज सेम ही रहता है। अपने को परसेंटेज चाहिए ना, इट विल रिमेन सेम। रुको अभी काम कर देते, ये जो है ना मैं आपको इससे हटा देता हूं, इसको यहां पे नहीं डालते, ये सब भूल जाओ। उसको अपन क्या करेंगे, उसको एक जगह पे जहाँ पे यूज़ करना हो बता देता हूँ मैं, कहाँ पे यूज़ करेंगे इसको यहाँ पे मत यूज़ करना, उसको मैं समझाता हूँ। देखो यहाँ पे लेके जाता हूँ आपको, यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आपसे। परसेंटेज आपका जो आता है सेल्स, सुनो इधर, DCL का फॉर्मूला बोलो मेरे को, DCL, वो परसेंटेज वाला बोलो, परसेंटेज चेंज इन क्या आएगा, नीचे आता है सेल, इधर क्या आएगा, परसेंटेज चेंज इन क्या आएगा, बोलो क्या आएगा, EBT आएगा। इस EBT के बदले क्या लिख सकते हैं आप, और इसके बदले बस इतना याद रखो, यही एक फॉर्मूला याद करो, बाकी सब छोड़ दो, इसके इतना ही एग्जामिनेशन काम का है, ठीक है ना। बाकी वो जो ये हमेशा वही सारे फॉर्मूले चलेंगे, सिर्फ इतना याद रखो। अक्सर कौन सा फॉर्मूला याद रहेगा आपको, DCL का तो फॉर्मूला ऐसे रहेगा, EBT अपॉन तो सेल याद है, उस EBT के बदले पैड भी लिख सकते हो, EPS भी लिख सकते हो, इतना याद दिमाग में रखना बस। अब सारे के सारे फॉर्मूला एक बार याद कर लेते। बोलो सारे फॉर्मूलास याद कर सकते हैं, सारे फॉर्मूलास बोलो फटाफट जल्दी से। डॉल के 2 फॉर्मूला बोल सकते हैं, ये स्क्रीन पे देखिएगा, स्क्रीन पे देखिए तो डॉल का फॉर्मूला बोलो, नॉर्मल फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT सिंपल है, और DFL का फॉर्मूला क्या है, DFL EBIT अपॉन EBIT। 90% यही 2 फॉर्मूला चलते हैं, 90% इनसे काम चल जाता है, कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT, EBIT अपॉन EBIT, सिंपल है। आप इंस्टीट्यूट को कभी ग्रैंड मस्ती हुई DCL पूछने की, तो डॉल निकाल दिया, DFL निकाला, दोनों को मल्टीप्लाई करो, आंसर आ गया, तो इससे 95% काम चल जाता है। अब क्या है ना, कभी कभी मस्ती चढ़ती है कि उन्होंने 2 कॉलम दे रखे ना, वहाँ पे परसेंटेज चेंज इनके फॉर्मेट में कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिसकी चांसेस मतलब बहुत कम क्वेश्चन में उसका इस्तेमाल भी था। आपको भी महसूस होगा सर ये तो कभी यूज नहीं होता, पर अपने को पढ़ना है, तो क्या पढ़ेंगे उसमें बताओ, बोलो डॉल का परसेंटेज चेंज इन, इतने प्रमाण में सेल चेंज हुआ तो बदले में कितने परसेंटेज का सेल इधर EBIT बराबर है। अब वापस यही चीज DFL के पॉइंट ऑफ व्यू से, कितने परसेंटेज EBIT चेंज हुआ, कितने परसेंटेज में EBIT चेंज हुआ, क्लियर है। और DCL के फॉर्मूला में क्या आएगा, DCL के फॉर्मूला में क्या करना मालूम, परसेंटेज चेंज इन सेल, क्योंकि वो EBIT कट गया, ऊपर आएगा परसेंटेज चेंज व्हाट EBIT, फिर वो EBIT भी लिख सकते हो, पैड भी लिख सकते हो, और EPS भी लिख सकते हो। ये मैं आपको तब बता, अगर नहीं भी समझा तो छोड़ दो। कौन सा वाला, आखिरी वाला। अगर आपको लगता है हमेशा EBT लिखना है मुझे, और आपको पैट और EPS वाला समझ में नहीं आ रहा है, तो छोड़ दो उसको। कहीं ऐसा ना हो मैं आपको एक्स्ट्रा बताने जा रहा, आपके दिमाग का बाउंस जा रहा। आपको बेसिक फॉर्मूला, एक बार बेसिक फॉर्मूला बता कौन सा है,
कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन एबीआईटी, एबीआईटी अपॉन ईबीटी, दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्या निकल गया? डीसीएल निकल। सिंपल है। अब परसेंटेज चेंज में डॉल क्या? परसेंटेज चेंज इन, ये देखो ऐसा ही फॉर्मूला अपना, देखो तो अपने आंसर आ रहा क्या? देखो ये दोनों आंसर अपने आना चाहिए। हाँ बोलो क्या लिखा है? परसेंटेज चेंज इन क्या आएगा? सेल। ऊपर आएगा एबीआईटी, बराबर है क्या अपना ये? अब ये देखो इन्होंने क्या लिखा, ये मॉड्यूल में ऐसा दिया, इसलिए मैंने आपको क्या बोला, थोड़ा सा आपको समझो क्या बोल रहा हूं। परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, ऊपर आएगा परसेंटेज इन ईबीटी, पर इन्होंने ईबीटी नहीं लिखा। अरे एक ही मतलब है, परसेंटेज सेम ही रहेगा ना। ये अगर मैं उसको ऑब्लिक करके अगर यहां पे क्या लिख दूं और उसको ईबीटी लिख दूं, पैड लिख दूं, उसका आंसर तो परसेंटेज चेंज का सेम ही आएगा। सर ओके। और दोनों को मल्टीप्लाई करो आमने सामने तो क्या होगा? ईबीआईटी ईबीआईटी कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा? इधर ईपीएस बचेगा, इधर बचेगा सेल्स, तो वही आंसर लिखा इसने। वो ईपीएस के अंदर क्या लिख सकता हूं? एबीटी, पैट, कोई बात नहीं, सेम है। एक चीज याद रखना मेरे बच्चों, वो ये कब की बात है? तो क्या हो गया आंसर? प्रेफरेंस डिविडेंड आया, ईबीआईटी अपॉन ईबीटी न लिखे, ईबीआईटी अपॉन ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन 1 माइनस टैक्स। हर क्वेश्चन में प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं होता, जब होता तब याद है ना, तो आपका ईबीआईटी अपॉन ईबीटी नहीं चलेगा। ईबीआईटी अपॉन ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट माइनस पीडी, और ये फॉर्मूला आएगा 1 माइनस टी। इसका मतलब क्या होता है? डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी जब होता है ना, यानी कि आपका 0.7 या 0.6 से आप डिवाइड करो, यानी कि आपका न्यूमरेटर अपने आप बढ़ जाएगा। डिवाइड बाय अगर 0.1 से कम से होता है तो आप अपने आप ही बड़ी संख्या हो जाएगी। ये बताओ ये फॉर्मूला क्यों है? ये फॉर्मूला ऐसा क्यों है? समझ गया हो ना? अब क्या करते हैं हम लोग, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आपको सारे फॉर्मूले समझ में आए। मैं अननेसरी इनके और ज्यादा वो कैसा ना, जब अपन क्वेश्चन जब करते हैं तब अपने आप ही समझ में आता है क्या करना है। ओके, डोंट वरी अबाउट दिस। ओके, कोई डाउट? एवरीबॉडी, कोई शक सवाल? नो शक सवाल? ये क्या लगाने की चार्जिंग? कैबिन में मेरे। ओके, अभी क्या करते हैं ना, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आपको पूरा मजा आएगा। पूरा चैप्टर एकदम बहुत दिमाग में घुसेड़ देंगे आप, ठीक है ना? अब चालू करते रॉक्स, क्या बोलते रफ्तार से। ओके, रेडी? चलो मेरा सवाल का जवाब देंगे आप लोग। अपने को करना है क्वेश्चन नंबर 8। रेडी? स्टार्ट करें? थैंक यू लक्ष्मी, थैंक यू सो मच। यस आदित्य, बिल्कुल। जो लोग लाइव स्ट्रीमिंग में देख रहे थे रिप्लाई करो। सब कुछ ठीक है? ऑल द व्यूअर्स ऑफ लाइव स्ट्रीमिंग ऑल ओके? एक बार चेक करो।
स्टार्ट करें? चलो, जेपी एसोसिएट, आपके सवाल का जवाब है यस। सर क्वेश्चन कहां से ले रहे? रफ्तार में से। रफ्तार मेरे टेलीग्राम के ऊपर है, क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं वहां से। दोस्तों, आपके सामने स्क्रीन के ऊपर जो मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूं वो क्वेश्चन नंबर है 8। दिख रही नहीं क्या स्क्रीन? क्यों? चालू कर देता हूं मैं अब। ओके, रेडी ना? दोस्तों बताएंगे यहां पे द कैपिटल क्या लिखा है यहां पे? कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ पीएस लिमिटेड। यहां पे लिखा है इक्विटी 10 लाख की, डिबेंचर 10 लाख की। ओके, कोई बात नहीं, इजी है। ड्यूरिंग द ईयर 2021 सेल्स डिक्रीज हुआ 1 लाख यूनिट्स एज कंपेयर टू 1,20,000। यानी पहले कितना था? ये कोविड का समय आ गया, 120 से 1 लाख पे आ गए इन द प्रीवियस ईयर। हाउएवर द सेलिंग प्राइस स्टूड सेम, यानी 12 रुपए की थी। वेरिएबल कॉस्ट कितना? 8 रुपए, यानी कि कॉन्ट्रीब्यूशन कितना? 4 रुपए का। द फिक्स्ड एक्सपेंसेस कितना है? 2 लाख रुपए। आपको बताना है आपका डीएफएल 120 पे कितना था, 1 लाख पे कितना है, आपका डॉल 120 पे कितना था, 1 लाख पे कितना है, और आपको ईपीएस भी निकालना। क्या बोलते पब्लिक, सही है? बताओ आपके हिसाब से इमेजिनेशन में बताओ क्या करना पड़ेगा? क्या करेंगे? कुछ नहीं सर, कर देंगे जो ऐसे इजी। ये देखो अब क्या करेंगे, यहाँ पे ये 120 के, ये 100 के बराबर है। बोलो कंट्रीब्यूशन कितना है? 4 रुपए, 4 रुपए। टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हो गया? 480 के, 400 के। सही है? बोलो भैया, अरे बोल दो भैया, क्या करें? माइनस क्या करें? फिक्स कॉस्ट माइनस करो, कितनी है? अरे फिक्स कॉस्ट कितनी है? ये 2 लाख फिक्स कॉस्ट, माइनस कर देता हूं, दोनों के लिए माइनस हो जाएगी। कितना बचा है वो इधर? ये क्या है आपका? वीबीआईटी। बेटा जो लोग श्री एंटरप्राइज को है, ये आप बेटा मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे जाए, वहां पे आप रफ्तार नाम लिखे, मिल जाएगा, क्लिक करें, डाउनलोड करें। योगिता मैम को लो, रफ्तार का जो नोट्स है ना वो यूट्यूब के इसे पिन करो, रफ्तार के लिए नया वाला, ठीक है। माइनस करेंगे इंटरेस्ट बच्चों, बोलो कितना इंटरेस्ट माइनस करें? हाँ, 100 के, 100 के ईबीटी, 180 के, 100 के बराबर। टैक्स कितना हो रहा है? टैक्स 30%, 54 के, 30,000, कितना बचेगा? और इधर ठीक है, टैक्स कितना है? टैक्स तो हो गया, सॉरी। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स है हमारे पास में 100 रुपए का एक है, ऐसा वो बोल रहा है। यानी कि मतलब क्या हो रहा है? 10 लैक्स अपॉन 100 कितना हो रहा है? 10,000। 10,000 से डिवाइड कर दूं, 10 के ईपीएस कितना बचा है? 12.6। ये कितना है? 7। सही है, आ गया आंसर।
चेक चेक, ओके फाइन। दर्पण उसकी ऑलरेडी सॉफ्ट कॉपी शेयर की है ना, ग्रुप से ले लो आप। बेटा ऋषभ जैन क्या चल रहा है अभी? वही तो चल रहा है, वही तो चल रहा है ऋषभ। हर चैप्टर का रिवीजन होगा, चैप्टर वाइज चैप्टर। आज हम लोग देखेंगे कितना लेवरेज होगा, नहीं हुआ तो कल कंप्लीट करेंगे, पर आराम से करेंगे, सब कुछ मुझे समझाना है। बताओ डॉल कितना है बच्चों? डॉल मेरे हिसाब से कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईडी होता है, राइट? तो 480 अपॉन 280 कितना होगा? 1 पॉइंट। चलो इधर का डॉल बोलो, 400 अपॉन 200, 2 आ रहा है ये। और डीएफएल क्या है? ईबीआईडी अपॉन ईबीटी, 280 अपॉन 180, 1.55 और 2, ये भी 2 आ गया, हो गया आंसर। 10 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है ये। ओके एवरीबॉडी गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन, कम ऑन चेक इट आउट एवरीबॉडी। हम लोग बढ़ेंगे। मैंने आपके लिए खास और चुनिंदा क्वेश्चन लेकर आया है जिसमें हमारा सब कुछ कवर होने वाला है। क्या पूछा है? परसेंटेज चेंज इन ईपीएस पूछा है, बता दो कितना है। तो पहले कितना था? पहले 12.6 था, अब 7 हो गया, तो 5.6 चेंज हुआ, तो 5.6 अपॉन 12 कितना है? 5.6 अपॉन 12 12.6, वही 5.6 अपॉन 12.6 कितना आ रहा आंसर? 44 पॉइंट। ये क्या है? चेंज इन ईपीएस। ओके गॉट इट गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कम ऑन। दर्पण जैन बिल्कुल नहीं, लीव नहीं कर सकते। 10 मार्क के लिए क्वेश्चन था दर्पण। कोई चैप्टर को छोड़ना नहीं, सब चैप्टर को करेंगे, आगे बढ़ेंगे। चलो आ जाओ बच्चों, अभी आएंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 10। आ जाओ स्टार्ट करें। रेडी? आपको ये क्वेश्चन समझ में आया ना? पहले जो हमने बेसिक फंडामेंटल एक बार कोई क्वेश्चन कोई चैप्टर कर लिए, उसके बाद में कितने भी क्वेश्चन आने दो, ठोकते रहेंगे। द फॉलोइंग, और याद रखना कोई भी अटेम्प्ट ऐसा नहीं हो जिसमें लेवरेज 10 मार्क के लिए नहीं है। एवरी अटेम्प्ट 10 मार्क के लिए लेवरेज आता ही आता है। द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ द कंपनी फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2021 गिवन बिलो। अब है सबसे पहली बात है यहां पे डॉल 2:1, यानी कि 2 डॉल है, डॉल 2 है, ऑलरेडी दिया है। कंबाइन कितना है? तो बताओ, डॉल दिया है, डीएसीएल दिया है, तो डीएफएल तो निकल जाएगा बाहर। बोलो डीएफएल कितना होगा? 1 पॉइंट। कैसा किया आपने? डॉल मल्टीप्लाइड बाय एक्स इज इक्वल टू 2.5, एक्स इज इक्वल टू 1.25, बराबर है। ये आ गया आपका डीएफएल। फिक्स कॉस्ट कितनी एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट? 3.4। सेल्स दिया हुआ है 8%। डिबेंचर 30,25,000 दिया है, इक्विटी दिया, सब कुछ दिया। अरे यार बच्चों, फाइनेंशियल लेवरेज जो बोला था निकल गया ना, ये तो निकल ही गया। कितना है? 1.25। अब एक काम करेंगे, मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग अगर कोई चीज का इनकम स्टेटमेंट जब बना लेते हैं ना, उसे सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो एक काम करेंगे, हम लोग सारे क्वेश्चन कर लेंगे। हाँ इधर देखो, पहले इधर देखो। सबसे पहले हमारे पास सेल्स है क्या? अरे सेल्स है क्या? चलो सेल्स को क्या करेंगे? ये आ गया आपका सेल्स। कितना है सेल्स? 50 लाख, बराबर है। सेल्स 50 लाख, एक बार देख लो इधर, सेल 50 लाख देख लो। ओके, सेल है 50 लाख। एवरीबॉडी ओके, आगे। सर आप बताओ वेरिएबल कॉस्ट कितनी? वो तो मुझे भी नहीं दिख रही, वो तो दिख ही नहीं रही है। पर मुझे वेरिएबल कॉस्ट नहीं दिख रही, पर मुझे वो दिख रहा है, फिक्स कॉस्ट दिख रहा है। तो एक काम करते, 3.4 लाख को माइनस कर देते। हाँ, तो 3.4 को हम लोग यहां पे माइनस कर देंगे।
अरे ये दिया हुआ है, ये दिया है, मैंने कुछ नहीं किया, डायरेक्टली वहां से उठा के रखा है। सर आपने वेरिएबल कॉस्ट अभी आएगा, आएगा, रुको जरा। उसके बाद में अपना क्या है, इंटरेस्ट कितना है, 30,25,000 पे 8%, बोलो कितना आएगा? 30,25,000 पे 8% कितना आएगा? हाँ 2,42,000, 2,42,000। यहां पे देखो 242, वो भी माइनस हो गया। जितना सर्कल किया वो सब डेटा है मेरे पास। ओके, अब एक काम करते हैं, हाँ अब मैं क्या कर रहा हूं यहां से, अब मेरे पास में है डीएफएल। कितना डीएफएल पता है आपको? ये जो क्वेश्चन है ना, देखिए इतना डिप्रेशन होता है कि इसको करे कैसे, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 1 2 3 है, बाकी डेटा कहां से लाएंगे? डेटा कहां से लाए? क्वेश्चन में सिर्फ डॉल डीएफएल डीसीएल दे रखा है। अरे बच्चों इनको देख के जैसे डॉल डीएफएल निकाल, तब डीएफएल को देख के इसको निकालो, बोलो डीएफएल का फॉर्मूला क्या? और इसमें प्रेफरेंस स्टूडेंट है क्या? तो सिंपल फॉर्मूला का ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। हाँ एक मिनट इधर देख लो, समझ जाएंगे मैं जो कह रहा हूं। ईबीआईटी अपॉन ईबीटी बराबर फॉर्मूला, ये 1.25 भी है। ईबीआईटी मुझे मालूम ही नहीं है, बिकॉज मैंने क्या लिखा था, अब तक तो सेल ही लिखा है, और मैंने फिक्स कॉस्ट लिखा। ईबीआईटी तो ये मुझे पता ही नहीं है, ये जितना सर्कल क्या है उतना ही मुझे पता है। ओके सो मित्रों, अगर मैं यहां पे देखता हूं, अब समझो ईबीआईटी अपॉन ईबीआईटी करना है, माइनस क्या करना है, इंटरेस्ट करना है, और इंटरेस्ट मुझे मालूम है। क्या मालूम मुझे? हाँ तो देखो कैसे आएगा, ईबीआईटी माइनस क्या करूं, इंटरेस्ट। ईबीआईटी कितना है मालूम नहीं, एक्स इंटरेस्ट कितना है ये तो मुझे मालूम है, और इसका आंसर कितना है 1.25। ये सब करेंगे तो आपको एक्स की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। ये क्वेश्चन में कुछ अलग है, कैसे ढूंढा हमने ईबीआईटी? जब आपको डीएफएल दिया था और इंटरेस्ट दिया था तो आपने ईबीआईटी ढूंढ के निकाला है बच्चों, वरना जिस क्वेश्चन में अगर एक बार सर इस क्वेश्चन देखिए लगता ही नहीं कैसे होगा। अरे बच्चों डीएफएल दिया है ना, इंटरेस्ट दिया है ना, तो भाई क्या 2x की वैल्यू निकल जाएगी। अब x बताओ कितना आएगा, 12 लाख। क्या है ये आपका ईबी, तो फिर आप ईबीआईटी घुसेड़ दो यहां पे, देखो ईबीआईटी ला लिया। अब ईबीआईटी मालूम, इंटरेस्ट मालूम, तो ये एड बैक हुआ किधर जाके? अरे बच्चों ईबीआईटी में से इंटरेस्ट जाएगा तो क्या आएगा, ईबीटी आ जाएगा। बोलो सही है क्या नहीं? और जब आपको ईबीआईटी मालूम और आपको फिक्स कॉस्ट मालूम, तो दोनों ऐड करके आपको कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा। नहीं समझ आ रहा है क्या? अरे ईबीआईटी आ गया, फिक्स कॉस्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, उसको देखकर कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। और बच्चों कंट्रीब्यूशन मालूम, सेल्स मालूम, तो जो बैलेंसिंग फिगर है वो क्या है, आपका वेरिएबल कॉस्ट है, वो भी आ गया। सर ये भी आ गया, फिर टैक्स कहां से? टैक्स का क्वेश्चन दिया है क्या? 30%, बस 30% माइनस कर दो, वो भी माइनस हो गया, तो पैट आ गया। और पैट के नंबर ऑफ शेयर्स दिए क्या क्वेश्चन में? क्या नंबर ऑफ शेयर्स दिए हैं? अरे दिए ना, यहाँ पे क्या है, कहां गया नंबर ऑफ शेयर्स? 34 लाख का 10 यानी 3,40,000, तो 3,40,000 से डिवाइड कर दिया, आंसर क्या आ गया, ईपीएस आ गया 1.99। भैया ये मान के चल रहा हो आपने एफएम एक बार पढ़ा हुआ है, कोई है जो पहली बार एफएम पढ़ रहा है? क्या चिंटू? रुक जाके मुझे मिल, तुम्हें बता दो क्या करना है। आप लोगों ने उम्मीदें पढ़ा हुआ है, तो ये 1.9, कोई डाउट है इसमें? एवरीबॉडी कम ऑन। अरे बच्चों हो गया कि कोई शक सवाल है यहां पे ना? अपना क्वेश्चन ही खत्म हो गया? नहीं क्वेश्चन बाकी है ना अभी। ये पीवी रेशियो बोल रहे कितना, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स। तो कंट्रीब्यूशन कितना है 15,50,000 अपॉन करो सेल्स, कितना आएगा 1550 अपॉन, ये आ रहा 31%। क्या है ये? पीवी रेशियो कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स का फॉर्मूला है पीवी रेशियो। पीवी रेशियो का फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स, राइट? यस 31% बराबर है।
बराबर है? बोलो उसके बाद में अगला क्वेश्चन कौन सा है? असेट, असेट क्या लिखा है? असेट टर्नओवर रेशियो इंडस्ट्री में 1.5 गुना चल रहा है। 1.5 का मतलब समझता है? अगर इंडस्ट्री में 1 रुपए की असेट होगी ना तो 1.5 रुपए का धंधा करते हैं। 100 करोड़ की असेट होंगी तो 150 करोड़ का धंधा करते, धंधा यानी कि सेल करते। तो यहां पे अपने को जानना पड़ेगा इनके पास में टोटल असेट्स कितनी है। सर यहां पे तो टोटल असेट दी नहीं है। अरे बच्चों इधर देखो, ये है बैलेंस शीट, यहां का इक्विटी और डेट अगर मैं इनकी टोटल ले लूं तो ये बन जाएगा आपका टोटल लायबिलिटी और वही बन जाएगा टोटल असेट्स। कैन आई से टोटल लायबिलिटी इक्वल टू टोटल असेट्स? कैन आई से टोटल लायबिलिटी इक्वल टू टोटल असेट्स? टोटल लायबिलिटी कितनी है? इक्विटी कितना है कैलकुलेट, 3 लाख सॉरी 34 लाख और ये 30 लाख 25,000, तो 34 प्लस कितना आएगा 30.25, तो यानी कि अपना टोटल असेट भी हो गया 64.25। इट इज अज्यूम दैट देयर इज नो करंट लायबिलिटी। आपको कॉन्सेप्ट समझा क्या हुआ? भैया क्वेश्चन में टोटल असेट दिए नहीं थे, टोटल लायबिलिटी से टोटल असेट तक पहुंचे हैं, टोटल लायबिलिटी से टोटल असेट पहुंचे हैं। व्हाट इज टोटल असेट? 64। अब इंडस्ट्री में 1.5 गुना चल रहा है, यानी इसको 1.5 से मल्टीप्लाई करो, करो 64.25 को मल्टीप्लाई करो 1.5 से, तो इंडस्ट्री वाले कितना धंधा कर सकते थे? यानी इंडस्ट्री में किसी के में अगर इतना असेट होता तो कितना बिजनेस करता? 96,37,500 का बिजनेस करता। हमने कितना सेल किया? सिर्फ हमने सेल किया ओनली 50 लाख, यानी कि हमारा असेट टर्नओवर रेशियो लो है। हमने कितना करना चाहिए था? 96,37,000 समथिंग। हमने धंधा कितना किया? 50 लाख। इसका मतलब हम लोग धंधा अच्छा नहीं करे, हमारा असेट टर्नओवर रेशियो लो है। देखो यहां पे लिखा है असेट टर्नओवर रेशियो लो, इधर देखो, ये देखो यहाँ पे इंडस्ट्री 96,37 का बिजनेस कर सकती थी, हमने सिर्फ 50 लाख का बिजनेस किया, इसलिए हमारा टर्नओवर रेशियो जो है वो लोअर देन इंडस्ट्री, लोअर देन इंडस्ट्री। अभी कुछ बच्चों का एक सवाल था इधर से जो मेरे साथ में जुड़े थे, बोले सर अगर हमने एक काम किया, अगर डीएफएल से अगर सवाल नहीं किया होता और हमने डॉल से किया होता, डॉल का फॉर्मूला क्या है? इस क्वेश्चन में कंट्रीब्यूशन दिया था? नहीं, कंट्रीब्यूशन नहीं दिया और ईबीआईटी नहीं दिया, पर हम जानते हैं कि कंट्रीब्यूशन के अंदर में से क्या माइनस करना पड़ेगा, और फिक्स कॉस्ट तो दी थी। तो जैसे हमने डीएफएल से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था, हम क्वेश्चन में डॉल से सॉल्व करने के बाद में आपका आंसर पूरा अलग आएगा। तो इस क्वेश्चन के 2 तरीके हैं, डॉल से भी कर सकते हैं, डीएफएल से भी कर सकते हैं, दोनों के आंसर अलग आते हैं पर दोनों के आंसर को भी मार्क्स पूरे मिलते हैं। ये देखो यहाँ पे लिखा है, ऑल्टरनेटिवली स्टूडेंट्स कैन सॉल्व बाय कंसीडरिंग डॉल फर्स्ट। ओके, इन दैट केस आंसर में वेरी, काइंडली चेक द आईसीआर मॉडल फॉर दिस आंसर बिकॉज आईसीआर ने भी डॉल से। अब कैसा आएगा डॉल से? मैं आपको बता रहा हूँ एक तरीका बता रहा हूँ, क्या आएगा डॉल? डॉल क्या बोलता है भाई? कंट्रीब्यूशन अपॉन क्या बोलता है? तो क्या करेगा कंट्रीब्यूशन? वो क्या बोले, एक काम करो, कंट्रीब्यूशन को कंट्रीब्यूशन लिखो और ईबीआईटी को क्या करो, ईबीआईटी को क्या करो, ईबीआईटी को क्या करो बेटा, इसका वाला वाइट प्लग है, इसको वाइट आईफोन वाला। समझा मैं क्या बोल रहा था? स्वाति, आपके सवाल का जवाब है यस।
ना कौन सा है कह रहे हो? पेज नंबर कौन सा है? ट्वेंटी वन। ये क्वेश्चन हमारा हो गया वैसे, पर आपको समझ गया ना मैं क्या बोल रहा था? और उसका आंसर कैसे आता? कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। तो ऊपर ऊपर कंट्रीब्यूशन ही होता और नीचे क्या था? कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। तो ऊपर भी कॉन्ट्री नीचे भी कॉन्ट्री माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, तो फिक्स्ड कॉस्ट तो गिवन ही था और उसका आंसर डॉल का आगे दिया हुआ था। तो जैसे हमने डीएफएल का किया था, डीएफएल से हमें क्या प्राप्त हुआ? ईबीआईटी। यहां से प्राप्त होता कंट्रीब्यूशन, पर इसका आंसर अलग आता, तभी भी आपको मार्क्स पूरे मिलते हैं। इसलिए एफएम सब्जेक्ट इज नॉट लाइक मैथ्स। मैथ्स में 2 + 2 विल बी ऑलवेज 4. You don't put any assumption, but FMA you can have multiple assumption. Different people can get different answer but can get marks. इस क्वेश्चन को समझ पाए? कोई शक सवाल इसमें पूछ सकते? कोई डाउट है तो मुझे पूछेगा। ओके, लेट्स डू इट। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखो, अगला क्वेश्चन कौन सा है? स्टार मार्क किया हुआ 13 है यहां पे। 13 बच्चों, ये क्वेश्चन आपके सामने। कैलकुलेट द ऑपरेटिंग लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज एंड द कंबाइंड लेवरेज। आपको लेवरेज के बारे में बोला है और आपको 3 लेवरेज निकालना है। जैसे कि आप जानते हो लेवरेज के 3 टाइप्स है। बोलो कौन से? डॉल, डीएफएल, डीसी। डॉल का फॉर्मूला लेंगे कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी और डीएफएल ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, और दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेगा? 90% केसेस में यही फॉर्मूला चिपका के, अभी तक आपको वो फॉर्मूला नंबर 2 यूज होता ही नहीं जनरली। वो 1-2 जगह पे यूज होगा, मैं बता दूंगा। अब एक्चुअली उसको रटना और उसको याद करना थोड़ा सा मुश्किल है, पर उसकी जरूरत भी नहीं है। पर इस पर हमको वो कंसेप्ट पता है, परसेंटेज इन सेल्स ईबीआईटी, वो है डॉल। डीएफएल परसेंटेज इन ईबीआईटी, परसेंटेज ईबीटी, फिर ईबीटी के बदले आप वो भी लिख सकते हो, वो भी लिख सकते हो, वो भी लिख सकते हो। यानी कि ईबीटी भी लिख सकते हो, पैड भी लिख सकते हो, बस कुछ भी नहीं। दोस्तों यहां पे लिखा है आपके पास में प्लान 1 है, प्लान 2 है। समझ आ रहा है? इंस्टॉल कैपेसिटी कितनी है और उसमें से एक्चुअल प्रोडक्शन कितने में निकलता है? यानी 4000 का 75% करो जल्दी से। 3000 का वो प्रोडक्शन करते हैं, सेलिंग प्राइस कितनी है? तो चलो बोलो क्या होगा आंसर? अरे आंसर बोलो भैया। कितना आएगा? 3000 क्या बोल रहा है ये? अगर मैं आपसे पूछता हूं 4000 को 75% से मल्टीप्लाई कर तो आंसर आएगा 3000। 3000 को 30 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा? 3000 मल्टीप्लाइड बाय 30 कितना आएगा? 90,000। क्या है 90,000? सेल्स। और उसमें से वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 15 मल्टीप्लाइड बाय 3000 कितना आएगा? 45,000। तो देखो आंसर ये आ गया। इधर इधर देखो
आंसर सभी का वही है 90,000 माइनस 45,000। 4 ऑप्शन रहेगा, वो ऑप्शन बताऊंगा, पर अपने आंसर सही है 90 माइनस 45। आंसर का कॉन्ट्रीब्यूशन सभी केस में 45 45 45 45। सर इतने सारे कॉलम्स क्यों बनाए? क्वेश्चन पूरा पढ़ेंगे यार, वो ऐसा मत करो, इजी क्वेश्चन डिफिकल्ट मत बनाओ उसको। ओवर है आपके इसमें 2 ऑप्शन है। फिक्स कॉस्ट सिचुएशन 1 में आपकी 15,000 भी हो सकती है और 20,000 भी हो सकती है। हाँ, तो फिक्स कॉस्ट के कितने आंसर्स है आपके पास में? 2। हाँ, फिक्स कॉस्ट कितनी हो सकती है? 15 भी हो सकती है। यानी आपके पास में 15,000। क्या हो गया भाई यार? ये काम कर, ये जो चार्जर है ना, ये चार्ज क्यों नहीं कर रहा है? ये शायद से ये सही नहीं है, ये ठीक कर रहा है, ये कहीं तो और लगा। ओके, तो 15,000 भी 20,000 भी है। इधर देख लो पहले, ये प्लान देखो पहले स्क्रीन के ऊपर। ओवर प्लान 15,000 का भी 20,000 का भी बराबर है, और उसमें भी 2 ऑप्शन है। फिक्स कॉस्ट 15 भी हो सकती है, यानी पीवीआर कंपनी 15,000 का भी थिएटर भाड़े पे ले सकती है और 20,000 का भी थिएटर भाड़े पे ले सकती है। कौन? पीवीआर। उनके में तो उसमें भी 2 ऑप्शन है फाइनेंशियल के। उनके में ए ऑप्शन भी है, बी ऑप्शन भी है। और ए ऑप्शन क्या है? फाइनेंस के लिए आपके में ऐसा ऑप्शन है कि आप इक्विटी ले रहे हो 10,000, डेट ले रहे हो 10,000, और प्लान बी में 15,005। हाँ, तो वो प्लान है, यानी कि जब आपके में फिक्स कॉस्ट जो है 15,000 है तो उसके 2 ऑप्शन है। कौन से? एक तो आप ए भी कर सकते हो, बी भी कर सकते हो, और जब आपके इसमें फिक्स कॉस्ट कितनी है 20, तब भी आप ए भी कर सकते हो, बी भी कर सकते हो। बराबर है? कोई शक सवाल? कुछ नहीं। अब इधर देख लो, अपने इसमें कितने आंसर आएंगे फिर? अब 5 कॉलम आएंगे, पर्टिकुलर्स और फिक्स कॉस्ट 15,000, फिक्स कॉस्ट 20,000, और उसमें भी ए बी। देखो है कि 4 कॉलम्स। देखते रहो भाई, इसमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ इसको नजर मिला आपका आंसर हो जाएगा। तो ऊपर के 90 माइनस 45, 90 माइनस 45, 90 माइनस 45, 90 माइनस 45, चारों जगह पे आ रहे बराबर। आप कुछ सॉल्व मत करो, अब ऐसे ही आ जाएगा, समझ जाएगा। अब कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया 45 45 45 चारों कॉलम में। अब बताएंगे फिक्स कॉस्ट। अब जाहिर सी बात है, पहले तो अपन 50,000 ले रहे, तो 15 15 माइनस होगा, और दूसरे इसमें 20 20 माइनस होगा। क्या बचेगा अब? एबीआईटी। एक का आंसर कितना का? 30, इधर आएगा 30, इधर आएगा 25, इधर आएगा 25। क्लियर है? अब माइनस क्या होगा? होने दो उसको। इंटरेस्ट माइनस होगा। अब दोनों भी जगह से इंटरेस्ट माइनस होगा, है ना? पर इधर का इंटरेस्ट का क्या होगा? यहां पे अपन ने प्लान ए बोला है, ए, तो जहां जहां पे प्लान ए लिखा है वहां का इंटरेस्ट कितना आएगा? कितना है इंटरेस्ट का? 10,000 पे 20%, यानी कि जहां जहां पे प्लान ए लिखा है वहां पे 2,000 माइनस कर दो। देखो तो एक बराबर है क्या? वहां पे 2,000 माइनस किया, यानी कि प्लान ए जहां जहां पे लिखा है। और दूसरे केस में क्या हो रहा है? बी वाले इसमें आपका जो आंसर है वो 5,000 पे 20%, यानी कि 1,000 है ना? उसको भी अभी 1,000 माइनस कर दो, हो गया। फिर क्या बचेगा आपका? ईबीटी बचेगा। अरे सिंपल है यार, कुछ नहीं कर रहे हम लोग। ईबीटी हो गया, फिर क्या करेंगे? माइनस टैक्स। टैक्स है क्या? नहीं है, बेस्ट है, हो गया मेरा आंसर। तो अब निकालो डॉल। अब देखो, अभी बताओ इसका डॉल कैसे आएगा? कैलसिबल हो रहे 45 अपॉन 30,000, 1.5। देखो अपना आंसर आ गया 1.5। दूसरे का बोलो डॉल। कॉन्ट्रीब्यूशन था 45 अपॉन 30, इसका भी 1.5 आएगा। थर्ड कॉलम में आएगा 45 अपॉन 25। अरे 45,000 क्यों कर रहे हो? 45 अपॉन करो ना 25, 3 बार जीरो लिख के क्या उखाड़ो गया? 45 अपॉन 25 कर दो, बराबर है। अगेन 45, तो आ गया ये। अब चलो डीएफएल बोलो जल्दी से। एबीआईटी अपॉन ईबीटी करो यार। 30 अपॉन 28 कर दो, 30 अपॉन 29 कर दो। 25 अपॉन क्या करोगे? 25 अपॉन 23 एंड 25 अपॉन 24 करो, हो गया आंसर। और दोनों को मल्टीप्लाई ठोक दो, आ गया डीसीएल। आई थिंक आपको आ रहा है। एवरीबॉडी समझ आ रहा है?
कोई शक सवाल? एनी प्रॉब्लम गाइस? कम ऑन, नो प्रॉब्लम? हैव यू ऑल अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, वहां से कौन सा क्वेश्चन आ रहा है? 20 वहां पे है क्या? जरा देखो क्वेश्चन, उसके सामने क्या लिखा हुआ है 26 से? हाँ इधर आओ, इधर आओ मेरे पास। यह है 2000 कौन सा बोला है? अरे कौन से अटेम्प्ट का है? इधर देखो क्वेश्चन, इधर स्क्रीन पे देखो, नवंबर 19। ये देख लो, 10 मार्क के लिए क्वेश्चन आया है। ये भाई जल्दी चेंज करा ना इसको, 2-3 दिन पहले बोला था मैंने उसको। हाँ कुछ तो कराओ यार, जल्दी से कराओ। ओके देखो क्या लिखा है, स्टार्ट करें। क्या लिख रहा है? इक्विटी कितना है? 180, रिटेन अर्निंग 60, नॉन करंट लायबिलिटी यानी कि 10, और नॉन करंट लायबिलिटीज का हेडिंग है उसमें 10% डेट 240 का और करंट लायबिलिटी 120, ठीक है ना? ओके नो प्रॉब्लम। और इधर 6 लाख का फिक्स एसेट करंट एसेट दिया हुआ है। द कंपनी टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो कितना है? तो बताओ सेल कितना आएगा? अगर एसेट 6 है, 6 लाख की, तो 4 गुना टोटल एसेट टर्नओवर, यानी कि आपका 1 रुपए का एसेट होगा तो 4 रुपए का बनेगा सेल। तो 6 लाख का एसेट तो कितना बनेगा? 4 गुना, 24 लैक्स हो गया। दिस इज 24 लैक्स। तो आपको सेल तो मिल गया, सेल मिला है, एंड इट्स अ फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट इज व्हाट 2 लैक्स, वेरिएबल कॉस्ट 60 लैक्स। कैलसी बोलो जरा, कैलसी कैलसी, कम ऑन एवरीबॉडी। हाँ चलो चलो चलो, मस्त करना है एकदम अच्छे से, पूरा के पूरा एफएम ठोक देंगे। चलो जल्दी से। हाँ अपना 24 लैक्स का क्या है? सेल है ना, उसका 60% क्या है? तो क्या बचा आपका 24 लैक्स में से? 960 बचा। 960 में से फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस करो 2 लाख, 7,60,000 क्या है आपका? ईबीआईटी है, माइनस करना पड़ेगा इंटरेस्ट, और 2,40,000 का 10% माइनस करो, क्या? हाँ ईबीटी राइट। हाँ तो आपका हो गया 736 आपका ईबीटी, माइनस करो टैक्स, माइनस 30% भी कर दिया मैंने, 5,15,000। क्या है ये 515? ये अगर पैट हो गया ना भाई, आप क्या जान लोगे बच्चे की? अब वो पूरा पूरा आपका इनकम स्टेटमेंट बन गया। क्वेश्चन क्या बचा है? ईपीएस। तो ईपीएस भी निकाल दो, नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करो, 1,80,000 शेयर को 10 से डिवाइड करो, 18,000 शेयर से डिवाइड करो, 28 सर कहीं तो लिख के अपन आंसर मैच करेंगे। 28.62 अपन ईपीएस कर दिए, बराबर है? एवरीबॉडी गॉट इट? ओके नेक्स्ट आप बताओ क्या हो रहा है आगे? आगे आगे चलो जल्दी से। डॉल बोलो कितना आएगा? वो आपने कुछ किया ही नहीं था क्या? तो लिखो ना, थोड़ा सा रफ में करो यार, सिर्फ कैलसी ठोक रहे आप। लिखो जल्दी से, मुझे आंसर चाहिए फटाफट, ज्यादा ऐसा बहुत टाइम वेस्ट मत करो उसमें। अपना सेल कितना था? 24 लैक्स। 24 में से माइनस करो कितना परसेंट? 60% माइनस करो, फिर क्या आएगा? वो कंट्रीब्यूशन माइनस करो कितना? 2 लाख। फिर क्या आएगा? ईबीआईटी माइनस करो कितना? 24,000। क्या आएगा आपका? ईबीटी आएगा। लो जल्दी बेटा, तू क्या सोच क्या रहा? तो लिखो जल्दी, खड़ा खत्म करो जल्दी से। यहां पे तानिया कह रही है कि मयूर कह रहा है 28.62। क्या है 28.62? तो ईपीएस है। डॉल डीएफएल बताओ भैया जल्दी। आप लोगों से डॉल नहीं आया तो मैं कुछ नहीं कर सकता। 1.26 डॉल। सभी का आंसर सेम है। आंसर दे रहा है राघव, कोमल, खुशी, सब लोग कह रहे 1.26। हाईली इंपॉर्टेंट लेक्चर्स आर गोइंग ऑन गाइस, कम ऑन। 1.26 का निकाल दो। डीएफएल ईबीआईटी अपॉन ईबीटी करो जल्दी। आपके में ईबीआईटी भी ईबीटी भी है, कैलसी चलाना है बस। ईबीआईटी कितना आ रहा है?
खुद से करो तो मजा आएगा, दूसरों का देखिए कुछ नहीं होगा। 1.03 आयुष कह रहा 1.03, खुशी कह रहा 1.03, वेरी गुड, वेल डन। नयन राठी 1.03, निधि 1.03, सब लोग 1.03 आ गया। हाँ चलो डीसीएल निकालो, दोनों को मल्टीप्लाई ठोक दो बस। 1.03 मल्टीप्लाई बाय 1.26, 1.30 क्या है ये? डीसीएल, कम ऑन, हो गया, तीनों तो आंसर आ गए ऊपर के। अब फाइंड आउट ईबीआईटी इफ ईपीएस इज 120। अरे नीचे से ऊपर जाने का समझता नहीं अपने को। बच्चों कैसा है, अभी तक अपन ऊपर से नीचे है, अब नीचे से ऊपर जाना है। आपने 2 कॉलम बनाए थे, पर्टिकुलर अमाउंट बनाए थे, अब बाजू में और कॉलम नंबर 1 2 3 बनेंगे। इमेजिनेशन मिलाओ, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, कैलसी मत करो, इमेजिन करो क्या हो रहा है। हाँ तो क्या होगा, सिर्फ 1 रुपीज का करना, बाकी दोनों अपने आप आ जाएंगे। हाँ बोलो, ईपीएस क्या करेंगे, नीचे 1 लिखा है तो उसके ऊपर नंबर ऑफ शेयर्स आएंगे। इमेजिनेशन में लाओ, बराबर आ रहा हूँ, कितने शेयर्स हैं, तो फिर अपना वो कितना आएगा, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट 18,000 आएगा। फिर उसमें से आप उसको है वो करोगे, यानी कि टैक्स ऐड बैक करोगे, तो टैक्स कितना है, तो ये जो संख्या आई है, ये जो संख्या है वो 0.7 है, बराबर है ना। 30% जाने की बात की ना, तो पॉइंट कितना, इसको 70% से डिवाइड करो तो आपका 100% निकलेगा। 25 क्या है ये, पीबीडी, पीबीडी ऐड करो, इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट 24,000 इंटरेस्ट है, ऐड बैक करो। क्वेश्चन क्या पूछा है, ईबीआईटी चाहिए उसको, वही चाहिए ना, नहीं नहीं अभी तो अपने को ईबीआईटी चाहिए ना। हाँ ईबीआईटी चाहिए, तो आ गया अपना आंसर, कितना है आंसर 49,714। कोमल कह रही 49,714, खुशी ने भी वही आंसर दिया है 49,714, बिल्कुल सही आंसर है। हाँ एक काम करो, बाजू वाला जो है ना 2 रुपए का करके देख लो। चलो नीचे 2 आएगा, शेयर्स कितने हैं 18,000 का, तो 18 को 2 से मल्टी 36,000 हो गया, तो 36,000 क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। उसमें अपने को ये 70% है ना, क्योंकि टैक्स थी, तो डिवाइड बाय 70% कर दो, तो 51,428 क्या है ये, 51,428 आपका क्या है ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, तो उसमें ऐड करो इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना है 24,000, 75,428 बराबर है। ये कौन सा अटेम्प्ट था ये, नवंबर 19। आपको कैसा लग रहा है ICA का पेपर सॉल्व कर, इज इट डिफिकल्ट, नो नो इट्स वेरी इजी, कम ऑन गाइस यार, इट्स वेरी इजी। कोई डाउट है तो मुझे पूछ सकते हैं अभी। यार ये ऋषभ जैन को ब्लॉक करा यार, कौन है, कहाँ से दूसरे कॉम्पिटिटर्स वाले 2-4 भेजते क्या हर बैच में, हाँ ब्लॉक करा देकर उनको, हर बैच में आते हैं स्पैमर्स। मैं पढ़ा रहा क्या, वो पूछ रहा क्या, पहले बंद करा उसको, ऋषभ जैन नाम है उसका, दोबारा आना नहीं चाहिए उसको, परमानेंट ब्लॉक कर यूट्यूब से उसको। भैया और किसको कमेंट करना, जल्दी करो, मेरे पास टाइम नहीं, कमेंट करो मैं ब्लॉक करता, और करो फटाफट, वो बाजू में बैठा है मेरे। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देख भैया, वही चिंटू नेक्स्ट क्वेश्चन देख कौन सा है, 20। ये लो जनवरी 21। अच्छा क्वेश्चन है ये अपने को क्वेश्चन पे, इस क्वेश्चन पे अपने को दिल आया, दिल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब एक काम करो, जैसे जैसे अपन बोल रहे वैसे करेंगे आप, हाँ इसका पहले फोटो निकालो आप, फोटो, हाँ इसका एक फोटो खींचो,
खींच लिया आपने फोटो? सब लोग जो लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे वो भी फोटो खींच लो इसका। हो गया? आपको उसमें क्या निकालना है? ये सब निकालना है बस। डॉल, डीसीएल, ईपीएस वो सब निकालना। हो गया होगा भी ये? चलो अपन सॉल्व करेंगे। हाँ सब लोग मेरे साथ आ जाओ। बोलो बच्चों यहां पे क्या करना है आपने को? इनकम स्टेटमेंट निकालना है पहले। सेल कितना है? आप भी लिख सकते हैं मेरे साथ, फास्ट फास्ट लिखो। सेल 84 लैक्स। मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलो। क्वेश्चन में से लिखा मैंने 84 लैक्स, क्वेश्चन से ही लूटा है 84 लैक्स। हाँ माइनस बोलो कितना लिखेंगे? वेरिएबल कॉस्ट, सेल्स दिया है और क्या दिया? पीवी रेशो दिया। ओके भाई, पीवी रेशो कितना है? 25%। तो आपका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है? कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल जो है आपका 25% है, यानी कि आपका कॉन्ट्रीब्यूशन 25% है, यानी कि ये है आपके लिए 21 लाख जैसा। तो ये बन गया आपके लिए 63 लाख जैसा। इसी को कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट। सर कहां से आया बेटा? पीवी रेशो दिया। जो लोगों ने फोटो नहीं निकाले फोटो निकालो वापस रिवाइंड करके। यह है बुक में, रफ्तार में। पेज नंबर कौन सा है? 33। 33 क्या? चलो लिख लेते फिर यहां से। यही है ना? हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बोलो भैया सेल्स कितना है? बहुत अच्छे, 84 लाख का सेल है। तो मैंने सेल लिख दिया 84 lakhs, नो प्रॉब्लम बेबी। ओके नाउ नेक्स्ट पॉइंट, कम ऑन टेल मी गाइस व्हाट्स दैट? वो कह रहा है पीवी रेशियो 25% है, यानी कि कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल 25%, यानी कि कंट्रीब्यूशन आपका 25% है। तो 84 lakhs का 25% कितना होगा? 21 lakhs। ये है मेरा कंट्रीब्यूशन। आ गया कंट्रीब्यूशन 21 लाख। तो बचा जो वेरिएबल कॉस्ट कितना? 63 lakhs। कोई डाउट है? अरे कोई डाउट है? नो डाउट। हाँ आगे फिक्स कॉस्ट दिया है भाई 7.5 लाख। ये भी माइनस कर दो। 7.5 लाख माइनस, 7.5 लाख माइनस। जितने लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं वो रफ्तार को जेरोक्स कर ले, बस बहुत आगे जाएंगे। कल से लेक्चर में रफ्तार लेके बैठना। 7.5 लाख रुपए माइनस कर दिया आपने और 13,50,000 रुपए आपको बचेगा आपका ईबीआईटी। बराबर है 13,50,000। एनी डाउट गाइस? कम ऑन। 13,50,000 बोलो सही है क्या? अभी रुक जाना, सावधान रहे, सतर्क रहे। नजर हटी, दुर्घटना घटी, अभी आपकी लगने वाली। ये उस जगह पे आप देखो, अब कुछ होने वाला है। अब सब लोग मेरे साथ देखना। आप जब अकेले में करो तो कुछ नहीं होगा आपसे। आप जो भी करोगे गलत होगा आपके साथ। इधर देखो मेरे पास। इन्होंने क्या किया? ग्रेट ग्रैंड मस्ती करी। उसका ये मतलब है कि यहां पे उन्होंने कहा बॉन्ड 12% का 30 लाख पे, यानी कि 3,60,000 है ना? तो हमने लिखा था 3,60,000। बराबर है? हाँ 360 माइनस करे। आप भी कर दो 360 माइनस। ऐसा इसमें क्या गलत हो? तो हमको भी आ रहा था। एक काम करो, आपको मेरी बातों का मजाक लगता है ना? एक काम करो, आप 1350 में से 360 माइनस करो। करो जल्दी से। 990। अब क्या आएगा आपका? 990। हाँ और आपका ईबीआईटी कितना है? 1350। हाँ और आपका ईबीटी कितना है? 990। ईबीआईटी आ रहा 1350 और ईबीटी आ रहा 990, क्योंकि आपने 360 को माइनस कर दिया। अच्छा तो ईबीआईटी अपॉन ईबीटी करो 1350 अपॉन 990। हाँ 1.36। अरे क्वेश्चन में क्या दिया है? अब समझे? यानी कि दोस्तों क्वेश्चन में क्या बोला?
नहीं, क्वेश्चन सही है। 1.39 ये आईसीए का गिवन जो है ना वही सही है। अभी हमें देखना पड़ेगा कि अगर ये 1.39 सही है तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, सुनो मेरे पास ऐसा करेंगे 1.39 EBIT अपॉन EBT। EBIT कितना बच्चों? 13,50,000 अपॉन क्या करेंगे? हाँ, मैं इसको EBT ही लिख दूंगा और इसको मैं 1.39 लिखूंगा, फिर मेरे पास EBT आएगा। कितना आएगा? 9,71,000 223 बराबर है। अच्छा, यानी कि मैं उसको ऐसे ही लिख दूंगा। पर सर अब 360 जब माइनस होता तो ये आंसर नहीं आता। करो ना 13,50,000 में से माइनस 360, कितना आंसर आता है? 971 तो नहीं आता होगा। इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ अधिक चीजों को माइनस करना पड़ेगा। इसको लिखेंगे अदर इंटरेस्ट, ये बन जाएगा आपका बैलेंसिंग फिगर। समझा इस क्वेश्चन में क्या हटके है? ये अजीब सा क्वेश्चन है, कई लोगों को लगता है आईसीए का मिसप्रिंट हुआ होगा। ये मिसप्रिंट नहीं बच्चों, ये आईसीए का आंसर सही है। आपको उसको देखते लेना। अच्छा, इसका मतलब टोटल इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी है उनकी? एक काम करो, मेरे लिए कैलसी पे लो, ऐसा लो 13,50,000 माइनस कितना रहे वो 971,223, कितना आंसर आया? 3,78,777। और आपने ऑलरेडी कितना माइनस किया? 360 किया, तो 360 को माइनस करो तो बचेगा 18,777। ये अधिक इंटरेस्ट है, अदर इंटरेस्ट बोल के लिखना पड़ेगा। ये क्वेश्चन में ही अलग है, समझ गया? और जब रफ्तार बुक के हंसते जब भी ऐसी उठपटांग चीजें होती है, अफलातुन चीजें, उसको अलग से हाईलाइट किया होता है। इधर से मैं आपको सॉफ्ट कॉपी भेज दूंगा, ठीक है ना? एवरीबॉडी गॉट इट? हाय गाइस, कम ऑन एवरीवन। दोस्तों यहां पे आ गया आपका ईबीटी, अब तो आ गया ना, अब तो टैक्स माइनस कर दो, चलो। हाँ, अदर इंटरेस्ट क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है, जो बिकॉज क्वेश्चन पूरा नहीं है। क्वेश्चन जो दिया है वो इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन ऐसा मानते हुए अदर इंटरेस्ट लेना चाहिए। हो सकता है किसी और जगह से लोन लिया होगा, ठीक है। टैक्स माइनस कर दिया 30%, तो क्या आएगा? पैट। अरे तो ये तो इजी है, उसमें क्या करोगे? और नंबर ऑफ शेयर्स कितने देख लो एक बार। 50 लाख को डिवाइड करो 100 से, तो 50,000 है, तो 50,000 से डिवाइड किया तो आपका आंसर है ईपीएस। ये आपका 13.59 इज ईपीएस। ईपीएस ईपीएस ईपीएस। बोलो बच्चा, डॉल कितना आएगा? डॉल, हाँ? अरे अब क्वेश्चन ही दिया है ना, अब कुछ बचा नहीं इस क्वेश्चन में, सॉल्व है ये क्वेश्चन। बोलो क्या है अभी? डॉल कैसे निकालेंगे? लो 21 lakhs अपॉन 13,50,000, आंसर आ गया 1 पॉइंट। हाँ, और दूसरा क्या आएगा? बोले से नहीं, ईपीएस। ईपीएस तो निकाल लिया ना हमने, ईपीएस तो निकाल लिया। अब उसको क्या निकाला? डीसीएल चाहिए, डीसीएल। ये डीसीएल बोलो रे, एक काम करो, डीएफएल निकाल को मल्टीप्लाई कर दो लगे तो। ईबीआईटी अपॉन ईबीटी निकाल दो, डीएफएल निकल जाएगा, उससे मल्टीप्लाई कर दो डीओएल को। कितना आंसर है? अरे डीएफएल का, डीएफएल तो ऑलरेडी गिवन ही है, आई एम सो सॉरी। 1.39 मल्टीप्लाइड बाय कितना है? 1.56, तो आंसर कितना है? 2 पॉइंट। ये 2 पॉइंट देखो इतना आ रहा है, 2 पॉइंट। लाइव स्ट्रीमिंग कितने लोग आ रहे हैं? 2.16, 2.16 एवरीबॉडी। कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट इज दैट अर्निंग यील्ड? अपने कंपनी में देखो, एक रुको जरा, यहां पे मार्केट टैक्स नहीं हटा दो, इसको लिख दो मार्केट प्राइस। इस शेयर का मार्केट प्राइस है, कितने रुपए का शेयर है मार्केट में? 200 रुपए का। और 200 रुपए के ऊपर कितना वो मिल रहा है ईपीएस? अरे ईपीएस कितना है? तो आपने लगाया कितने? 200 रुपए का शेयर लिया ना, उस पर कितना मिला आपको? 13 पॉइंट। तो लिखो 13.5971 अपॉन 200, कितना सा है? पॉइंट परसेंटेज में 6.79% बराबर है, ये आ गया 6.
यहां पे कुछ लिखा है मैंने. However, students might get different answer if 3,60,000 interest is considered ignoring. यानी हमने मान लिया इट इज अज्यूम दैट आईसीआई का दिया हुआ डीएफएल गलत, ऐसा मान लिया, अजम्पशन ले लिया, जो अजम्पशन ही इनवैलिड है. बट अगर आपको लेना तो ले सकते हो, अजम्पशन डाल दो वहां पे कि दिस इज द इनकरेक्ट डीएफएल, मे बी इट्स रॉन्ग. एंड यहाँ पे बोल सकते हैं क्वेश्चन में जो 3,60,000 का जो इंटरेस्ट है, मैं आई डोंट बिलीव इन अदर इंटरेस्ट. ठीक है, तो यू मेक इट डिफरेंट आंसर्स. हो सकता है आपको वहां से मिले. ये साउदर्न इंडिया इसलिए लिखा है ताकि ये चीजें पहली बार आई है, ये कभी क्वेश्चन में दिया नहीं है. ये अजीब सा क्वेश्चन है. चैप्टर पढ़ रहे लेवरेज, लेवरेज में कुछ संबंध नहीं है इसका, अचानक से बीच में आ गए. अच्छा बताओ, आर यू फीलिंग कॉन्फिडेंट ऑन व्हाट आर वी डूइंग, राइट? कम ऑन यार. हाँ, हम पूरा चैप्टर ठोक देंगे आपके दिमाग में, डोंट वरी, पूरा के पूरा हो जाएगा खत्म अच्छे से. 5 क्वेश्चंस किए हमने, 5. और पता है ये क्वेश्चंस कौन से, ये जो मैंने क्वेश्चन लाया ना, वो चुनिंदा क्वेश्चन है मेरे, चुनिंदा मेरे फेवरेट क्वेश्चन है, जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है. सर मतलब ये जो इसके अलावा जो भी क्वेश्चन होंगे इससे सिंपल होंगे. सो व्हाट एवर क्वेश्चंस वी हैव सेलेक्टेड चोजन, वो रिलेटिवली सिंपलर क्वेश्चन है, सिंपलर. सो इन सारे लेक्चर से जितने भी लोग देख रहे हैं यूट्यूब पर मुझे, आप सभी का सभी लोग ध्यान से आखिर तक इन लेक्चर्स को देखते रहना. वी आर गोइंग टू कंडक्ट ऑल द लेक्चर्स चैप्टर वाइज. यहाँ पे सब कुछ अच्छे से मस्त से कवर होगा. ये जो किताब है इसका आप जेरोक्स जरूर लेना, इसका प्रिंट जरूर आप निकालेंगे. आपके पास तो बुक आ चुकी है, राइट? बाकी सब करेंगे कल बच्चों, कल पार्ट 2 में. कल देखते कितना खत्म होगा, वरना परसों खत्म करेंगे. विल ट्राई टू फिनिश टुमारो और एल्स डे आफ्टर टुमारो, आराम से करेंगे. बट आपसे इतना ही मेरा उम्मीद है कि आप बाकी क्वेश्चंस को करेंगे सॉल्व. जहां पे व्हेनेवर यू आर स्टक प्लीज आस्क मी द डाउट. और आपके पास में तो ऑप्शन है, आप यहीं बैठ के सॉल्व कर लो. डोंट गो होम, यहीं पे पूरा के पूरा खत्म करो. वो मेरे जो 5 क्वेश्चन है वो छोड़ के. कौन से 5 क्वेश्चन छोड़ के? मैं ये क्वेश्चंस कराऊंगा और करेगा. आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस टुमारो अगेन. ओके, ये सब सॉल्व करूंगा मैं. और ये ऐसे क्वेश्चन नहीं है 3 स्टार 5 स्टार, कल इसका गियर अप हो जाएगा और थोड़ा सा एक गियर और ऊपर, स्पेशल गियर, थोड़ा सा और डिफिकल्ट लेवल बढ़ेगा. बट जो क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट किए हुए हैं, बहुत ही कम चांसेस के अलावा बहुत कुछ एडजस्टमेंट बची है. बावजूद उसके मैं फिर भी हर एक क्वेश्चन, जैसे एग्जांपल देता हूं मैं आपको. अब इन 10 में भी कुछ नहीं, पर एक क्वेश्चन है बीटा नाम का, बीटा, जो इन 10 में नहीं है. जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, सुनो ना मैं जो बोल रहा हूं. तो वो ऐसा क्वेश्चन है जो एक सिर्फ एक चुल्लू से एडजस्टमेंट है, व्हाट इज लिंक डीएफएल विद बीटा, एक लाइनर क्वेश्चन है. पर वो वहां पे तो मैं उतना वो अलग से कर, ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करे. ये 10 क्वेश्चन हम पूरा सॉल्व करेंगे, पर इसके व्यतिरिक्त नहीं क्या, हर एक क्वेश्चन में कुछ अलग अलग टाइप के नहीं क्या विपरीत चीजें होती है. जिसमें क्वेश्चन 99%, पर एक थोड़ा सा जो वो अपन अलग से, ताकि 10 क्वेश्चन में आपको 40 क्वेश्चन सॉल्व करने का स्वाद आएगा. 10 पूरे करेंगे जिसमें मैक्सिमम पूरा कवर हो जाएगा. पर ये देखो ऐसे मैंने हाईलाइट किया, देखो ये हाईलाइट दिख रहा है क्या, ये देखो ऐसे. ये आंसर वो क्वेश्चन है जो थोड़े से मतलब ट्रिकी, मतलब एक एडजस्टमेंट ट्रिकी है. 99% क्वेश्चन सेम है, तो वो ट्रिकी अगर बता दूंगा तो फिर ये सब क्वेश्चन हो गया ऐसा उसका अर्थ हो जाएगा. ओके, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी. कल फिर मिलेंगे 4:30 बजे. हे गाइस, हे लाइव स्ट्रीमिंग स्टूडेंट, आई होप यू आर हैविंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटायर कॉन्सेप्ट. सिंधु एस, थैंक यू सो मच. हाउ वाज इट गाइस? अगर आपको ये लेक्चर अच्छे तो जरूर इसको शेयर करिए, जनहित में जारी है. मेरा ये वाला चैप्टर पूरा सॉल्व हो गया रफ्तार का. बेस्ट बेटा, बहुत आगे जाएगा. हाउ वाज इट मयूर? थैंक यू सो मच सर, इट वाज रियली हेल्पिंग. सर मुझे तो बहुत कॉन्फिडेंस आ गया. ऑसम सर, पूरा चैप्टर रिवाइज हो गया.
यस मनीष श्रद्धा, थैंक यू सो मच। लविश, तानिया, मस्त सर, पूरा रिवाइज हो गया अच्छे से, थैंक यू। सागर, जोरदार। रजोर, थैंक यू सो मच। सानिया रिजवी, थैंक यू। अलीमा, इशिता, थैंक यू सो मच। शिवानी, व्हाट्सएप करिए बेटा, हम बात करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बाय बाय। फिर मिलेंगे कल 4:30 को।